एंड अभी बिकॉज आई थिंक लेसर पीपल हैव ज्वाइंड, तो मैं एक एक करके लोगों से पूछता हूँ। गुड टू सी यू तमन्ना, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? अक्टूबर मंथ के टॉपर इन दैट सेंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। एक्चुअली मेरे को रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में पूछना था। आपके पास ऑलरेडी भी इतने एग्जाम्स हैं, है ना? किस किस एग्जाम के रिवीजन कैसे करें? यस सर। काश 24 से ज्यादा अपने पास घंटे होते तो हम सब कुछ रिवाइज कर लेते, बट वी ओनली हैव 24 आवर्स। यस सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ और बच्चे। दीपक, गुड टू सी यू। हाय दीपक, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपक को देख के मुझे और जोश आ जाता है। बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है दीपक। थैंक यू सर। दीपक, हाउ इज योर रिवीजन गोइंग ऑन, इन केस अगर आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल पा रहे हो? सर अभी प्रीलिम्स मोड पे आज से आ गया हूँ मैं आज तरीके से, से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सर अभी ए- इकोनॉमिक्स चालू करा है। ओके। आज कोई केक खाया, नहीं खाया? सर कैसा मतलब? केक, क्रिसमस। नहीं सर, अभी तो यहीं अकेले हैं अभी। अच्छा तो ठीक है। सेलिब्रेट नहीं मैं कर तो रहे। ऐसे अभी पूछ रहा था, हाँ। ओके ओके। ओके 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 ओके। सो आई थिंक एक क्वेश्चन है रिवीजन स्ट्रैटेजी पे तमन्ना का। दीपक, आप पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे लिए? बाकी तो हम कुछ जनरल टॉपिक से बात करेंगे। मैं भी 1-2 मिनट और वेट कर रहा हूँ फॉर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन। सर अभी तो मेंस मोड में थे, तो सर प्रीलिम्स के लिए पहले तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से टाइम अलॉट करना पड़ेगा और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम्म। प्रीलिम्स में फैक्ट वगैरह, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। करंट से स्टैटिक को लिंक करना है। करेक्ट। सर तो थोड़ा आई थिंक रुक दो जाइए, ढाई किसी के पीछे से साइड से आवाज बहुत आ रही है। लेट मी म्यूट देम। ठीक है, ओके। सर 2.5 से 3 महीने की अभी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सर हर सब्जेक्ट्स के लिए। करेक्ट। इको आप कोई और पॉलिसी। भी, आर यू आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम? आई थिंक तमन्ना, आई नो। और लोग कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथ में, इफ देयर इज एनीबडी? सर मैं इतना टाइम तो नहीं दे पा रहा हूँ, पर आईबी का जो भी पेपर आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दैट इज ऑल्सो फेयर। ओके 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 ओके। बाकी लोग, अच्छा मैं एक सेकेंड, एक दो और ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ सो दैट कुछ और बच्चे भी आ जाएं। अच्छा, आई थिंक विशाल ने मुझे मैसेज किया है टू टॉक अबाउट अ वीकली शेड्यूल। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद शेड्यूल? ऐसे कौन से, मतलब आर यू एबल टू मैनेज योर टाइम? साक्षी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एक एक करके जिनसे लोग हेलो, बता। नमस्ते सर। नमस्ते साक्षी, बताएं कैसी तैयारी चल रही है? सर इस वक्त तो दिसंबर महीने में डिस्टर्ब हो गया है। पेपर भी था और अच्छा मम्मी मतलब हॉस्पिटल में भी है, तो उस वजह से भी काफी सारा डिस्टर्ब हो चुका है। अच्छा ऐसे अच्छा, गैप ऐसे कोई मेंटेन हो गया मेडिकल ऐसे लग रहा है। से प्रॉब्लम हो तो फिर ठीक है, मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड। जी। ओके, तो बाकी मैंने कोई बात नहीं। रीस्टार्ट कर दिया है सर। जब चीजें आपकी सही इंप्रूव होंगी तो आपके पास टाइम ज्यादा 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 मिलेगा। जी जी। हम्म। कितने बजे से चालू हुई है ये? ओके ठीक है। मैंने अब आई थिंक वील स्टार्ट नाउ। देयर आर सम टॉपिक्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू। ठीक है, साक्षी इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एचसीएस। देयर आर आल्सो आई थिंक तमन्ना इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एचसीएस। तो आई जस्ट सबसे पहले मैं डाउट लेता हूँ, और ये दो तीन और बच्चों ने लिखा भी है। ओके, तो आई थिंक द वेरी फर्स्ट, और लेट्स से वन ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड, ओके, इज कि हम लेट्स से अब 5 या 6 दिन बाद यू हैव योर न्यू ईयर, है ना? And just before the session, I think asked from some of you, how many of you are excited? कितने लोग excited हो न्यू ईयर के लिए? How many of you have prepared the New Year resolution? Sakshi is excited. Okay. New Year resolution क्या होगा? कि we will waste less time on internet. Hi Krishna, good to see you. Good to see other students as well. Good to see Raghavendra, Aslam, Radhika, Daraksha. ठीक है, तो अभी देखो। अच्छा, everybody is excited. Yes, we should be excited for the new year. एक एक, एक हमें एक तरह से मेंटल रीसेट मिलता है। वी आर एबल टू
look back on the year also, and then we can make some progress, right? Yes, I am fine. I am fine. हाँ, तो देखो पहली चीज तो ये है, बिकॉज अब आज क्रिसमस है आई थिंक, एंड देन यू ऑल्सो हैव योर न्यू ईयर. सो नाउ स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अभी 2024 के लिए, तो जस्ट जैसे ही न्यू ईयर होता है ना, तो माइंड थोड़ा सा ज्यादा वी बिकम मोर सीरियस अबाउट आवर प्रीलिम्स. ओके, सो यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट अगर आपने अरे भैया लॉ बन गए तीनों। if you have already given the prelims, okay, so what you भारतीय can do, भारतीय हाँ, if you have already given prelims, what you can do, आप अपनी mistakes को analyze करिए, and then you can try to be more focused with respect to prelims, right? You know the kind of pattern there is. हमने पिछले सेशन में ये भी बात करी थी that you should have at least 3 strong subjects. How many of you had seen that session? If you have 3 strong subjects, you will have an upper hand. कोशिश करिए कि 3 strong subject हो. If possible, you can also increase that subject, right? तो ये चीज आप कर सकते हो. ओके, गुड प्रताप, आई विल, देखो मेरे चैनल पे वो ऑलरेडी शेयर्ड है, वो प्रीलिम्स मेंटरशिप करके एक सेशन होगा. ओके, तो यू कैन सी दैट इट्स अ स्मॉल सेशन, काफी एक्शनेबल एडवाइस भी हैं. ओके, सो दैट इज वन. हाँ, कमिंग बैक, तो नंबर 1 इज you guys have to reset, in the sense after the new year you can think about कि जितना ऑप्शन हमने कर लिया है, that is one. In case you feel कि you want to spend slightly more time, you can take 15 odd days to prepare that, okay? But बहुत ज़्यादा extend मत करिएगा, especially if you are a newcomer or if you have struggled with prelims previously, okay? Because if you only allocate 2.5 to 3 months, what can happen? Maybe आपकी तबीयत खराब हो जाए, something untoward happens in the family, anything. So a good plan always has some reserve days, okay? So that even if what happens, no issues, and it is always good to over prepare, right? So if you allocate or give yourself more time, it will be better. ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम. अब दूसरी बात आती है, and I think this is the most requested question for this session, that a lot of people are also preparing simultaneously for other exams. I know that there is HCS का exam पास में है. Okay, I think HCS wala exam, I think somebody had already mentioned, it's on 11th Feb, number 1. Some of you are also preparing for UPPCS, which is supposedly शायद 17th March या 24th March को होगा. Okay, any other exams which you people are also preparing? I think some people are also preparing for APPCS. Yes, IB, yes, IB, ACIO, CSIR, very good, and it's a good opportunity also, CSIR, right? उसमें भी you guys are preparing. तो point is, पहली बात तो a lot of these exams have a lot of overlap, right? Second, you have to get good at prelims, which means, अब देखो, अगर आपका स्टेट वाला एग्जाम होता है, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए. यूपीएससी के एग्जाम में आउट ऑफ 200, इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 90 मार्क्स ऑल्सो, या इनफैक्ट इस साल तो 80 मार्क्स पे भी प्री क्वालिफाइड हुआ है. तो बिकॉज इट्स अ वेरी, लेट्स से, मोर एनालिटिकल पेपर, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस, तो वहां पे तो एक्यूरेसी कम भी हो चल जाता है. बट आप लोगों ने अभी एमपी का एग्जाम दिया, और भी आप स्टेट के एग्जाम्स देते हो, स्टेट एग्जाम से आईबी, इन सब में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ज्यादा होते हैं, राइट? सेकंड, करंट अफेयर्स फैक्चुअल बहुत डोमिनेट करता है. वो सीधे प्रेसिडेंट्स या चीफ मिनिस्टर्स या समिट कहाँ पे हुई थी, राइट? यू गाइस आर अवेयर दैट they would be asking you a lot of these factual questions, okay? So if you are exclusively preparing for UPSC and if you do not devote any time for this, तो वो एग्जाम निकालना मुश्किल होगा. So you have to balance both. Number 1, the demand of UPSC, प्लस जिनका एग्जाम फेब में है या मार्च में है, you can devote more time to your state exams, because for UPSC you would still have time, है ना? आप हिस्ट्री रिवाइज करोगे ही करोगे, you would revise geography, science, environment, current affairs and other aspects. It will be factual in nature, but for UPSC डिमांड थोड़ी सी ज्यादा एनालिटिकल है. So at least जो लोग अभी HCS की तैयारी कर रहे हैं, HCS में भी the competition is very high, okay? तो प्लीज डोंट बी अंडर द इल्यूजन कि आप बहुत कम तैयारी करोगे और आपका हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन. इसीलिए आई वुड से स्पेशली फॉर HCS यू गाइस कैन डिवोट मोर टाइम, है ना? आपके पास जितना भी टाइम है दिन में,
आप कोशिश करिए फैक्चुअल एलिमेंट्स, या जैसे फॉर एग्जांपल मेनी स्टूडेंट्स फॉलो लूसेंट, आपको रैपिडली रिवाइज बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, है ना? तो आई एम अज्यूमिंग, चलिए मैं बहुत एक बेसिक एस्टिमेट लेता हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द HCS एग्जाम, तो यू हैव अराउंड 40 डेज, 45 डेज मान लेते हैं मैक्स, ओके? तो उसमें यू कैन डिवोट मोर टाइम टू HCS। लेट्स से यू प्रिपेयर फॉर 10 आवर्स अ डे, ओके, या 8 आवर्स अ डे, जिसके पास जितना टाइम अवेलेबल है, उसमें हाफ टाइम आप HCS को दीजिए। स्टेट बेस्ड एग्जाम या IB, इन सारे एग्जाम्स में भी प्रीवियस से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। कुछ थीम्स हैं जो हर साल रिपीट होती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या हिस्ट्री इन जनरल, या ज्योग्राफी, ये लेक्स या स्ट्रेट्स पूछ रहे हैं आपसे, या सम लीडर्स, सम बैटल्स एक्सेट्रा। तो इफ यू हैव टू गेट गुड एट इट, राइट, you have to ensure that you get those questions right. तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, दैट विल बी बेटर। इसीलिए क्योंकि वो पास में एग्जाम है, बिकॉज एग्जाम 11 फेब को है, तो यू कैन रिसोर्स अपने बेटर मैनेज करो, फैक्चुअल चीजें ज्यादा पढ़ो, क्वेश्चंस देखो, रिपीट करो, एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान रखो, बिकॉज यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ओके? सेकंड, नो द फॉर्मेट इनसाइड आउट। सिलेबस अच्छे से देखो, और ये देखो बार बार किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, ओके? बिकॉज यू हैव टू गेट गुड एट इट। एंड सपोज यू आर डन विद HCS, फिर आप UPSC टाइप के सवाल ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पेशली द मोर एनालिटिकल वंस, ओके? तो ऐसा यू कैन हैव दिस बाइफर्केशन, बिकॉज यू हैव टू प्लान द मंथ्स। आपको UPSC का प्री का डेट पता है सबको? व्हाट इज द डेट ऑफ प्रीलिम्स? अच्छा गुरुप्रताप, आप और भी कुछ बच्चे हैं जो 25 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए भी आई जस्ट हैव अ स्मॉल टॉक, बट आई थिंक आई विल फर्स्टली टॉक टू पीपल हु हैव देयर एग्जाम्स, जिनके पास में एग्जाम्स हो रखे हैं। यस, ठीक है शिल्पी, इट इज नॉट 28th, इट इज 26, बहुत लोगों ने बताया है, राइट? ओके, तो अभी कोई 27, अच्छा तन्मय इज रेडी विद दिस ट्रैकर कि सर 153 डेज बचे हैं, हम तो रोज काउंट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड। इट कीप्स यू ऑन योर टोज एंड इट हेल्प्स यू बी अकाउंटेबल, है ना? अगर आपको डे बाय डे काउंटडाउन मन में चल रहा है, तो यू एग्जैक्टली नो 150 डेज है ना? एंड अगेन सेइंग विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि 150 डेज बहुत सफिशिएंट होते हैं एटलीस्ट एग्जाम में, प्रीलिम्स में अच्छे से क्लियर करने के लिए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि बहुत आसान होगा इफ यू डू नॉट स्टडी, but you people have been studying, okay, and I know some of you also since the last 1 year, है ना? तो I know some of you are also very diligent in your daily studies। तो अगर आप अपने 5 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, there should be no doubt in your mind that you cannot clear this stage, okay? And this should also be based on your preparation। तो if you are good at subjects, अगर आपके 2 3 4 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, and ultimately you get very good at solving MCQs, nobody can stop you, प्रोवाइडेड यू ऑल्सो आर गुड एट CSAT, राइट? तो CSAT हो गया, ये पेपर 1 हो गया, उसको अच्छे से मैनेज करने लग जाओगे। क्योंकि जब भी देखो, फीलिंग सेल्फ डाउट इज एक्सट्रीमली नॉर्मल इन द एग्जाम। आप अच्छे से भी पढ़ लो, 5 दिन पढ़ो, एकदम से लगे यार फिर से प्रीलिम्स टफ आ गया, ओके? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट समटाइम्स कि हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, बट व्हाट इफ द प्रीलिम्स इज वेरी डिफिकल्ट, व्हाट इफ वी डू नॉट मेक इट? सो इफ यू डू फील इट, यू वुड नॉट बी अलोन, ओके? एंड अगेन मैं ये चीज आपको बात बता भी रहा हूं, because even if the best of the students feel this, which means it is normal because it's a competition। आप सिर्फ अपनी तैयारी की जानते हो, आपको लगेगा मेरे कॉम्पिटिटर अभी भी पढ़ रहा होगा, आज मेरी 5 दिन तबीयत खराब थी, बट स्टिल द कॉम्पिटिटर वुड बी स्टडिंग। बट आई टेल यू, इट इज अल्टीमेटली अ गेम ऑफ सिंसियरिटी एंड योर कंसिस्टेंसी। आप सिंसियर रहो, आई ऑफन, एंड यू कैन ऑल्सो बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर प्रेप, क्योंकि लास्ट में ये गेम हो जाता है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव कॉम्पिटिशन। इफ यू डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, इफ यू हैव द हैबिट ऑफ शोइंग अप, इसीलिए हमारा इस ग्रुप का जो 10:30 बजे मैसेज आता है, उसमें मैं हमेशा ये चीज लिखता हूं, हैव द हैबिट ऑफ शोइंग अप। कोई बात नहीं, आज पढ़ाई नहीं करी, हम 5 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, बट आई विल नॉट वेस्ट माई डे, ओके? सो इफ यू ट्राई टू एक्यूमुलेट डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, आप स्ट्रांग होते जाओगे, ठीक है? एंड इवन द वेरी सिंपल पीपल पहले अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, ऑल्दो यस देयर इज अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ लक आल्सो इन प्रीलिम्स, आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट, राइट? But a lot of these things can be overcome through hard work also, है ना? So as much as possible we'll try to work hard and we'll try to achieve what is, जो हमारे हाथ में है और जो हम अचीव कर सकते हैं, right? So first of all that should be the way forward, right? And again, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह डील करना चाहिए। प्रॉब्लम शुड नॉट ओवरशैडो every aspect of ourselves, because it is people like you and me who have conquered bigger problems, battles won करे हैं, कहीं कहीं कौन का जा रहा है,
आपके पास 100 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, है ना। एक और चीज है, बिकॉज आई जस्ट पोस्टेड दिस लिंक ऑन माई बिगर ग्रुप, बट इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं विच आर अ पार्ट ऑफ माई, लेट्स से आई कैन कॉल इट अ वेरी सीक्रेट एंड अ वेरी क्लोज्ड मेंटरशिप ग्रुप, है ना, जो कि तो उनमें एटलीस्ट अ लॉट ऑफ यू हैव बिकम वेरी 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 डिसिप्लिन, जो बहुत अच्छी बात है। अब इन 5 महीने में यू हैव टू पुश द पेडल, ओके, यू हैव टू नाउ शो कि हाँ कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। अब वो आपकी प्रिपरेशन अब इन 5 महीने में रंग लाएगी। तो बहुत बच्चे जो ऐसे हैं हु हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट इन देयर स्टडीज, उनके लिए लास्ट में जब एग्जाम पास में आता है इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। क्यों? सिंपली क्योंकि वो उनकी हैबिट नहीं बनी है। Again, a very sincere advice to all of you, especially who are struggling in timetables, time management, और let's say consistent study। और consistent में मैं हमेशा नहीं कहता हूं आप संडेज को भी पढ़ो, सारे दिन पढ़ो। आप 6 दिन पढ़ो अच्छे से, let's say you take a break of 1 day or a half day, okay, but I have a habit of studying। तो उसमें at least one thing I'll tell you, अब इन 5 महीनों में as much as possible, there can be some issues, आपकी हेल्थ खराब हो कुछ हो, बट बाकी दिन छोड़ के इफ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर डे, ओके, आप प्रोडक्टिव अभी से बनिए। क्योंकि अब आप सोचो कि नहीं सर अभी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आएगा फेब में, हम एग्जाम देंगे, हम लास्ट के 3 महीने पढ़ेंगे। बट पॉइंट इज यू पीपल आर नॉट रोबोट। कुछ लोग होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी वर्क एथिक इतनी ज्यादा होती है, वो लास्ट के 90 डेज में स्विच करते हैं, फटाक से पढ़ लेते हैं। बट नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, राइट? नॉट एवरीबडी कैन स्लॉग। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक स्मॉल स्टेप्स। तो आई टेक दीज 150 डेज विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी, है ना। और बहुत बार एक चीज है, आगे बढ़ने के लिए गिल्ट को और सेल्फ डाउट को पीछे रखना पड़ता है। देयर कैन बी सम पीपल जिनके बहुत टाइम सही में वेस्ट हुआ होगा, बट नाउ यू हैव टू सी अहेड। ठीक है, मेरे पास आगे 150 डेज, मे बी देयर इज अ स्टेट एग्जाम आई वांट टू गिव, बट आई विल एंश्योर दैट आई विल मेक श्योर द बेस्ट। स्पेशली नाउ द पीपल हु हैव ज्वाइंड, जो 2025 के भी कुछ बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, उनको मैं ये बोलूंगा you have a longer time span, ठीक है। From 2024 till your next exam in May, approximately you have 17 months. If you really want to crack it in the first go itself, 17 months बहुत होते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो उसमें कोशिश करिए अभी से, वीकली अपनी मॉनिटर करिए प्रोग्रेस, वीकली हाउ मेनी आवर्स यू आर स्टडीइंग। 2024 वाले बच्चों को तो मैं डेली उनसे एक तरह से आई एम आस्किंग देम, राइट। बट 2025 के लिए इट इज नॉट नीडेड कि आप अभी से 17 महीने पहले इतने ज्यादा डिलीजेंट हो जाएं, क्योंकि यू गाइस मेनी ऑफ यू आर इन कॉलेज, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वीक बाय वीक देखिए आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं हर हफ्ते, एंड ट्राई टू ग्रेजुअली इंप्रूव इट, ओके। बट अगेन द फंडामेंटल थिंग फॉर बोथ 2024 पीपल एंड 2025 remains that भैया आपका टाइम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू शुड थिंक, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग कि न्यू ईयर आ रहा है, हम न्यू ईयर में टाइम वेस्ट कम करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली टाइम इज द फैक्टर। आप में ऐसे बहुत बच्चे होंगे, अगर उनको 10 दिन ज्यादा मिले, एक हफ्ता ज्यादा मिले, वो चीजें रिवाइज अच्छी कर पाए, तो मे बी दे माइट स्कोर मोर मार्क्स। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अभी से कोशिश करिए, जितना दिन है वी विल नॉट वेस्ट इट। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी दैट नॉट वेस्ट योर टाइम एंड यू वांट टू हैव अ सिमिलर प्लेज? एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू शेयर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू इंप्रूव इन 2024? ओके, व्हाट इज दैट वन थिंग? और ऐसी चीजों के बारे में सोचा करिए। देखिए, इसीलिए दिस इज नॉट अ प्योरली क्लास एकेडमिक सेशन नहीं है, टॉकिंग अबाउट थिंग्स वी कैन इंप्रूव, राइट। इफ पॉसिबल आई वांट टू नो फ्रॉम एवरीबॉडी, ठीक है, सब लोग, यू गाइस हैव द एक्सेस, आप लिखिए व्हाट इज द वन थिंग यू वांट टू इंप्रूव फॉर 2024, because the more aware you get, the better you can be, right? What is the one thing? More discipline, ठीक है, okay. I think somebody, okay, let me read। मैं आपको भी 1 मिनट दे रहा हूं, मैं चाहूंगा सब लोग लिखें। I have your names also, नहीं तो मैं अलग से नाम लेके पूछूंगा कि भाई आपने नहीं लिखा है। The more honest you will be, the better it is for you, है ना। Okay, usage of phone, revision, time management, scope of improvement is to keep myself disciplined and focused, ठीक है। अच्छा, Raghavendra, after this class, I also want an update from you. How are you doing overall? Because we had a detailed call, one-on-one. आप ओवरऑल कैसा कर रहे हैं, आप मेरे को अच्छे से मैसेज में लिख के बताइएगा, ठीक है।
Okay, Punita wants to wake up early. अच्छा देखो, how many of you struggle with waking up early? इसमें मैं I'll also share one thing with you. If you're not able to wake up early, okay, इतना ज़्यादा don't be very much afraid or bothered by it. Why? Because your exam is supposed to come in May. I also had been, and many people are sometimes night owls, okay? तो नाइट आउल्स के लिए वन थिंग वुड बी कि बॉडी टेक्स अराउंड 1 or 2 weeks टू एडजस्ट. तो इवन इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम मंथ्स, पर पॉइंट है देखो, अगर आप जग रहे हो ज्यादा या रात में जग रहे हो, कभी भी जग रहे हो, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है भाई पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? तो डोंट बी टू मच बॉदर्ड समटाइम्स, बिकॉज एवरीबडी सब कहेंगे सुबह उठो सुबह उठो. व्हाट इफ यू स्लीप इन फैट 4 AM, तो कैसे सुबह उठ पाओगे, है ना? तो समटाइम्स योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, एंड देयर हैव बीन मेनी टॉपर्स जिन्होंने पब्लिकली प्लेटफॉर्म से बोला है कि okay, that they used to be a night owl, so there is no problem as that until and unless you are studying. Okay, Mrinal, हाँ आपसे I have spoken with you. You have given me a very, let's say, long and very good updates. You want to crack your exam and you have been very diligent. That is one thing I really appreciate. Okay, आप और अच्छे से करें with your work. And in fact, Mrinal is somebody who has been very good at time management. In fact, जो लोग full time prep कर रहे हैं, you guys would also be inspired by the way the time management Mrinal is doing. Okay, so that is pretty good. Deepak wants to focus less anxiety in the end. Don't want to be overconfident. Okay, that's a fair point. Daily revision. Only concentrate on studies. Saurav, आपका point I'm just taking, but I'm just reading through other people's message as well. Saurav is asking how long can I go with mains. ठीक है, हम अभी आपको बताते हैं. Let me see revision schedule and test series. Okay. Okay. First preference, Sakshi wants to have study, consistency, revision. Kumar Krishna also wants to have revision. Tamanna wants to have a note making habit. Okay. Okay. I want to quit social media. In fact, that can be a good approach. I think Kundan का जो point है, for some time, if social media is becoming very distracting, है ना? So what you people can do, you can quit social media for some time. Okay, because sometimes it does more harm than good. But if you're able to manage it, बहुत limited time use करते हो, कोई बात नहीं, you can use it. So again, I'm not giving you extremes of advice. Okay, focus while studying. Okay, so again, Darshan, here the main thing is what, देखो जो लोग कहते हैं ना हमें focus हम नहीं कर पा रहे, ठीक? आप you ask yourself, what is distracting you? Take a piece of paper and be absolutely honest. What is distracting you? लिखो बैठ के, ठीक है? In fact, I think I'm forgetting the name of these two students. वो मुझे अपना screen time रोज शेयर करते हैं, ठीक है? And one of the students had a very huge screen time, and because he was consistently sharing with me, उनकी accountability बढ़ी. तो उनका one of the biggest issue was he used to waste a lot of time on screen. वो कम हो गया. So if you are getting distracted while studying, what is keeping you distracted? And all you have to then do is to take care of your distractions. It can be phone, it can be, let's say, आप जिस environment में हो आपको लोग disturb करते हैं बार बार, आप क्या कर सकते हो? और distractions हमेशा दो होते हैं, ठीक है? Again, I'll just take 1 minute here because I think this is relevant. देखो distraction कैसे होते हैं? एक होते हैं external. Let's say अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरी घंटी बजे, I'll be distracted, right? If my phone comes, I'll be distracted. तो मैंने क्या किया है? इस समय सेशन थोड़ा लेट है, nobody's going to visit me. Number one, my phone is on silent. I would not be distracted. But these are external. Okay. The internal distraction, and this sometimes a lot of student face, कि कोई emotional issue है अंदर. Okay. Or there is some issue. घर पे लड़ाई हो गई, किसी और से लड़ाई हो रखी है, और something is not going the way. अब इंटरनल इशू जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टडी. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बहुत लोगों के साथ ये इशू होता है. ओके, कि आप पढ़ना चाह रहे हो, घर पे क्लेश हो रखे हैं, ठीक है, लड़ाई हो रही है, या यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, नॉइज है, कुछ है, एंड ऊपर से आपको टेंशन है, प्रेशर है, बहुत कुछ है, राइट? तो देन डोंट ब्लेम योरसेल्फ कि भाई हम फोकस नहीं कर पा रहे. आप कोशिश करिए कि वो जो प्रॉब्लम्स है इंटरनल, इट, एंड बहुत लोगों के साथ जैसे जिनके अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं, समटाइम्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, या अपने पास्ट फेलियर्स, या किसी ने कुछ बोल दिया, आप वही सोच रहे हो बैठ के, है ना? सो इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट इज इंटरनल. एंड एक्सटर्नल भी मैनेज करिए, आवाजें हो गई, बाकी चीज हो गई, है ना? सो इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट, यू विल बी बेटर. Anushka is asking how to resolve internal distractions. Again, this is a very complicated topic. Why? Because it would depend कि internal distractions है कैसे. Okay, आप लोग जिस एज में हो, you can have issues. Let's say किसी का ब्रेकअप है, कुछ है, ठीक है, और family side issues हैं, ठीक है.
और परहैप्स देयर आर सम फाइनेंशियल इश्यूज, आप घर के बड़े हो, बच्चे हो, कैसे हो, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड आपको अपना फ्यूचर ही नहीं पता है, राइट? सेकंड, देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट कि फ्यूचर होगा कैसा, मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरे फ्रेंड्स का यहाँ हो गया यहाँ नहीं हो गया। तो पहले तो समझना है हम डील किससे कर रहे हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। ओके, अनम्यूट, अच्छा ओके, 1 सेकेंड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। 1 सेकेंड में देख रहा हूँ यार, ये ऑप्शन कहाँ पे होता है। अच्छा, उसको अनटिक कर देना है, अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच बोथ पीपल हु हैव सेंट मी डायरेक्ट मैसेज, थैंक यू। अब आई होप इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग, अब देखो ये क्या हुआ, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, अब ये हुआ एक्सटर्नल, आई वांटेड टू टॉक टू यू इंटरनली, आई एम वेरी फाइन, बट हाँ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। सो आई थिंक अनुष्का या जो भी बच्चे हैं, एंड आई नो बहुत लोग के इश्यूज होते हैं और ये बहुत होता है, ट्रू। इनफैक्ट मैं आपको एक पर्सनल चीज शेयर करता हूँ। I have taken a lot of mentorship sessions throughout these years, and usually जब बच्चा या कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास, वो बोलते हैं मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, एंड आई विल टॉक टू देम फॉर 10 15 20 मिनट्स। बहुत बाद में पता चलता है कि वो पढ़ाई का तो इशू है ही नहीं, ओके, इट इज एन इशू ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, और इट इज एन इशू समथिंग एल्स, समथिंग एक्सटर्नल, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा, पर उनको लग रहा है हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सो समटाइम्स आइडेंटिफाइंग द मेन प्रॉब्लम इज एक्चुअली द मेन थिंग, है ना। In fact, there's a very famous quote: the main thing is to keep main thing the main thing. Okay. Because sometimes you are solving something जो कि एक outcome of a problem. Because आप emotionally बहुत तरह से you are, let's say, तो it is important for you to take note of what is happening with you. Okay. And people will have different kind of problems. Okay. So you can also talk to your elder. आप किसी अपने mentor या बाकी लोग से भी बात कर सकते हैं, which you think is qualified enough or at least can help you out in this manner, है ना। तो जिनके भी ऐसे इश्यूज हैं, तो एटलीस्ट इफ यू थिंक आई कैन बी ऑफ हेल्प, ओके, मोर देन वेलकम, बट स्टिल यू, आपको लगता है आपकी बड़ी बहन या भाई या कोई ऐसा दोस्त है, ये कोई सुन सकता है, तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आई थिंक 2 स्टूडेंट्स हैड स्पेसिफिकली सेंट मी अ क्वेश्चन कि सर मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। मेंटल हेल्थ का ध्यान है कि अपने आप से पहले पूछो कि हमें दिक्कतें हैं क्या, ओके। ऑल्दो अगेन जिसका बहुत ही सीवियर क्लिनिकल कैसा केस है, अगेन आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टॉक अबाउट दैट, बट देन स्पेशली कुछ इश्यूज में व्हाट हैपेंस, वी बॉटल एवरीथिंग इनसाइड, है ना। लगता है यार हमें एग्जाम करना है, हम क्यों परेशान कर रहे हैं, बट हम अपने इश्यूज पे बैटल करते रहते हैं। वी डू नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, पढ़ाई भी नहीं होती अच्छे से, ना चीजें याद होती हैं, है ना। एंड अगेन देखो एक और चीज है, जब हम लोग छोटे थे, ठीक है, जो भी चीज पढ़ते थे कुछ करते थे वो फटाक से याद हो जाती थी, क्यों? क्योंकि माइंड मेरा इतना ऑक्यूपाइड नहीं था। अभी क्या है, हम बुक तो पढ़ रहे हैं, आई हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन, बट देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग इन माई हेड। So if you are able to reduce the chatter in your head, how many of you have a problem of chatter? Chatter पता है ना, खटखट, माइंड कुछ 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 बोलता रहता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है, मेनी ऑफ अस इट, ठीक है, इनफैक्ट ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो मुझे कभी हुआ नहीं होगा, चार्टर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें सम स्टूडेंट्स और सम पीपल हैव डन मे बी मेडिटेशन, पर मेडिटेशन भी करना मुश्किल है, सही बताऊं। मेनी ऑफ पीपल गेट एक्सट्रीमली बोर्ड, कुछ सो ही जाते मेडिटेशन करते करते, है ना। और कौन सा मेडिटेशन किसके लिए, इट कैन टेक टाइम। कुछ लोग इसको सॉल्व करने के लिए, उनको मेडिटेशन हेल्प नहीं करता, बट व्हाट दे डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। एंड एटलीस्ट आई टेल यू, स्पेशली टू स्टूडेंट्स, की एक्सरसाइज कोशिश करो, जरूर करो। एक्सरसाइज बोलते हैं कि देयर इज एक्सरसाइज का एक बहुत ही रिलैक्सिंग, यू गेट बेटर स्लीप, यू विल हैव बेटर मूड। तो मूड सही करना है, देयर इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, मैं उनको नाम बोल रहा हूँ, शी सेज दैट इफ यू वॉक 7,000 और 8,000 स्टेप्स पर डे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फील अनहैप्पी। एंड ऊपर से अगर थोड़ा सा कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज कर लिया आपने, यू विल फील बेटर, फाइन। So again, I'm not just saying कि meditation से ही कर सकते हो. It can be for some people, it can be, let's say, exercise, walking, rope skipping, drinking more water, and it can also be journaling. Journaling जो नहीं करता है ना, आप बहुत चीज मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूं, बट शायद एक लेयर ऑफ फिल्टर होगा मेरे अंदर, ओके। बट वॉट इफ आई हैव समबडी टू कन्फाइड, एंड बहुत बार क्या होता है, यू ऑल्सो कैनॉट शेयर द डीपेस्ट सीक्रेट्स या योर डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज विद योर फ्रेंड्स। उसमें कोई ऐसा जर्नल लिखो, ऐसा लिखो हाँ जो कोई पढ़ नहीं पाए, कोई आपको डर लगेगा अरे यार कहीं लिख दिया, कुछ सालों बाद कोई पढ़ रहा है, एवरीबडी इज लाफिंग जो हमने लिखा है ना, ये तो लगता है। स्पेशली इन जर्नल मेनी पीपल कैन हैव एन इशू कि अरे यार हमने ये लिखा, बैठ के मेरी कॉमेडी बन रही है,
ओके, तो इसके लिए यू हैव टू हैव अ कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ, ओके, इफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल अगर आप किसी से बात कर सकते हो दैट्स गुड, बट व्हाट इफ यू कैन नॉट टॉक, व्हाट इफ यू कैन राइट, डू दैट, ओके। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, एंड इसके लिए ना देखो पढ़ाई वाले इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं होता पढ़ाई का, बट पढ़ाई के बियॉन्ड बहुत इश्यूज हैं विच समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर आइदर नॉट अवेयर, और दूसरा वो उनको लगता नहीं है ये इतना जरूरी है अभी हमारे लिए। अभी तो हमारा करंट अफेयर्स का बैकलॉग हो रखा है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट माय प्लेट, लेट मी फोकस ऑन दैट, बट दीज अनरिजॉल्व थिंग्स वो आइसबर्ग की तरह बड़ा 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 होता रहेगा, राइट। एंड यू वुड नॉट इवन नोटिस आपका रिटेंशन, मेमोरी पावर, बहुत चीजें आपको अरे पढ़ोगे स्लिप हो गया, अरे यार याद ही नहीं है। एंड समटाइम्स जिनका माइंड फ्री है उन्होंने एक बार फैक्ट पढ़ा है ना, उनको याद रह जाता है। ऐसा नहीं वो आपसे कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मैजिकल है, इट इज जस्ट दैट देयर इज लेस क्रैप इन देयर माइंड। सो इट मीन्स यू हैव टू हैव अ रीसेट मैकेनिज्म, एंड मेरे हिसाब से वीकली रीसेट जरूरी होता है, ओके। संडे को बैठे, कभी भी बैठे, कुछ आधा दिन हटाया, वॉक, सिंपल अ वॉक इन द नेचर, ओके, या खाली बैठे हैं किसी से बातें कर रहे हैं। समटाइम्स आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद माय नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल कुछ बातें कर ली, जैसे मैं, मेरा बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल का है, अरे यार अभी ये हो रहा है, टायर्स में ये हो रहा है, BS6 में हो गया, कुछ हो गया, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, मैं कुछ और चीजें सोच रहा हूँ, अच्छा यार ऑटो एक्सपो में हमने ये देखा, अरे यार ये ट्रेंड्स है, इंडिया में गाड़ी नहीं बन रही, ये हो रहा वो हो रहा। या फिर देयर कैन बी अदर इश्यूज, ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई रीसेंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, यू कैन बिच अबाउट इट, यू कैन डू मेनी थिंग्स, ओके, विच आर नॉन पढ़ाई रिलेटेड एंड विच कैन हेल्प यू फील बेटर, ओके। तो इसमें एक्सपेरिमेंट करने से घबराइए मत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ दीज इश्यूज आर रिजॉल्व्ड, राइट, देन यू विल बी बेटर। एंड अल्टीमेटली देखो धीमे धीमे इमोशन मैनेजमेंट होना ही पड़ेगा, ओके। लेट्स से दर्शन इज टेलिंग मी दैट इमोशंस ओवरराइड प्रायोरिटी, ठीक है। अब देखो आप लोग एथिक्स में आप पढ़ोगे इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स, एंड अगेन मेरे लिए कीवर्ड है, ओके, बट टू एक्चुअली बी एबल टू प्रैक्टिस इट, इट रिक्वायर्स एफर्ट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो अब इट विल, एंड आप में से कुछ लोग बहुत इंपल्सिव हो गए, एकदम से किसी ने कुछ बोला, यू विल फील बैड, यू डू समथिंग एल्स एज अ रिटेलिएशन, ओके। आई हैव आल्सो सीन कि कहीं पे भी, जैसे लेट्स से यू आर अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड इन योर घर, ठीक है, कुछ, और ये बहुत बार जो लोग सिंगल चाइल्ड होते हैं उनके साथ बहुत होता है, ठीक है, आप काफी इमोशनल होने लग जाते हो, है ना, स्पेशली अगर आप दो तीन भाई बहन हो तो सबकी पिटाई कुटाई हो रही, कुछ है, हर चीज बैलेंस हो गई है ना। सो यू गाइज आर इमोशनली मे बी मोर बैलेंस्ड, अगेन ये किसी के लिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, डोंट टेक इट वेरी पर्सनली, सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ओनली व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, राइट। तो इसमें यू कैन सी व्हाट वर्क्स विद यू, इमोशनल साइड को थोड़ा सा हटाते हुए, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी, अपने इमोशंस को फील ही नहीं करना है, करिए, समझिए, सोचिए कि हाँ व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, बट हाँ उसको इग्नोर नहीं करना है। If there's a issue bothering you, 99.9% of the time there would be a solution for it, right? और जो पॉइंट वन है, हो सकता है वहां पे आपको, you might seek a medical help, जिसमें भी कोई स्टिग्मा या कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई चीज बॉदर कर रही है, एंड दिस ऑफन हैपेंस कि आप, मान लीजिए बहुत बार होता है कि इफ यू आर फेलिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेज, बहुत बार फेल कर चुके हैं, एंड दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी नहीं, IIT नीट मल्टीपल एग्जाम्स, तो माइंड वहीं पे फिक्स हो गया, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ओके। सो यू हैव टू हैव स्टेप्स, कुछ स्मार्ट तरीके की, नहीं यार ऐसा करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, एंड ऑलवेज बी ओपन टू सीक हेल्प, ठीक है। दे माइट बी समबडी मोर क्वालिफाइड देन यू, एंड स्पेशली हु वांट्स टू रियली हेल्प यू आउट, तो वो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज विद, एटलीस्ट अगेन आई विल से वन थिंग कि आप लोग कोशिश करिए, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर वेरी कैंडिडली शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद मी, स्पेशली आई वुड से कि आप लोग कोशिश करिए, सिंगिंग हेल्प्स में डिस्ट्रेस, बिल्कुल आप और गाइए और अच्छे से गाइए, और जितना सुर में या बेसुरा गाएं उतना अच्छा है, ओके, नोबडी इज गोइंग टू जज यू, राइट। सो these things definitely help, okay. Singing helps me, okay, most of the time, okay. Saurav has shared a book which he has read, The Untethered Soul. अच्छी बात है, there can be some good motivational books that can help, okay. Which, वो देखिए आप लोग, that can, some Mrinal is doing yoga and meditation, okay, sure. And there can be many ways, है ना, एक कोई listening to music also helps, ठीक है, but that also depend, कुछ कुछ ऐसा म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं कि माइंड अच्छे की जगह खराब ना हो जाए, है ना, बट अगेन दैट वुड डिपेंड। प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट श्योरली, कृतिका, आई टोटली अग्री विद यू, आई ऑल्सो प्ले अ कपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सो आई इट रियली हेल्प मी फोकस, ठीक है, तो वो काफी अच्छा हेल्प करता है, चाहे आप सुने, प्ले करें, कुछ करें, है ना। क्रिएटिविटी का आप जहां भी उपयोग करेंगे, बी ड्राइंग, राइटिंग, जर्नलिंग, कुछ भी, या म्यूजिक, कुछ भी, है ना, वो माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, ऐसी चीजें जरूरी हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर, यस, यू कैन डू वर्शिप, पेंटिंग, बिल्कुल बिल्कुल, और जो है ना, फॉलो इट विदाउट एनी, मतलब कोई बोले अरे यार ये तो क्या कर रहे हो, क्रिकेट तो बहुत ही अच्छा है भाई का खेल, कभी टाइम मिले तो हम साथ में भी खेलेंगे, ठीक है।
आई डू राइटिंग जर्नल एटसेट्रा, सो दैट इज ग्रेट। ठीक है, क्रिकेट तो फिर अब क्रिकेट देखना और खेलना दोनों ही बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल मुझको। तो दैट इज वन थिंग दैट ऑल्सो हेल्प्स। ऑल्दो जब देखते हैं तो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन होती है, खेलते समय पता चला पहली बॉल पे आउट, फिर फील होता है कि अरे यार जो बैट्समैन है ना वो इतनी तैयारी से आता है, आगे बढ़े सीधे बोल्ड। तो दीज आर ऑल्सो सम थिंग्स एंड विच इज ऑल्सो लाइफ, राइट? यू प्रिपेयर फॉर समथिंग कि अरे आज ये प्लान करेंगे, पहली बॉल पे आउट, क्या करोगे आप? कुकिंग ऑल्सो हेल्प्स में, ठीक है, बिल्कुल सही है, कुकिंग कैन ऑल्सो हेल्प। ऑल दीज थिंग्स, तो जो चीजें करें वो भी होना चाहिए, दैट सर्टेनली शुड हैपन। ओके, क्रिकेट के लिए कोई है ही नहीं खेलने के लिए, तो अभी हम लोग पहले क्या करते थे, बैट लेंगे, बॉल वहां से मारेंगे दीवार पे, खुद ही अपने मस्त मस्त शॉट्स और अपने माइंड में आई आई यूज्ड टू डू कमेंटेटरी, ठीक है, कि अरे भाई वो सब बैट्समैन कभी बोल्ड हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं तो ठीक है। बट आई नो, हाँ, अगर दोस्त लोग नहीं है साथ में तो उतनी मजा नहीं आएगी। कोई बात नहीं। तो देखो, द पॉइंट इज इफ यू गाइज ये चीजें करो, और हर एक बाकी सारे लोग, ठीक है, बाकी सारे लोग एक चीज जरूर सोचो, व्हाट विल यू इंप्रूव, बिकॉज समटाइम दीज आर, ऑल्दो आई नो मेनी ऑफ यू विल फॉल्टर ऑन द कमिटमेंट्स, हम सब लोग करते हैं। कोई सोचेगा सर हम तो वर्कआउट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हो सकता है 3-4 दिन 10 दिन 15 दिन में जोश खत्म हो जाता है। बट स्टिल, बिकॉज आपका एग्जाम है सामने, है ना, तो आपके पास जोश हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर जोश हल्का सा भी कम होगा तो फेब में तो नोटिफिकेशन आना है एग्जाम का, फिर से जोश बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। सो देयर विल बी सम थिंग्स विच विल कीप यू ऑन ट्रैक, ओके, दैट इज वन। Let me now take some other doubts as well, but I hope you will get some benefit out of it. You regret that you are not giving time to my son, Kritika. I totally agree with you. किसी को ये लग सकता है कि लेट्स से देयर चिल्ड्रन आर सफरिंग, किसी को ये भी लग सकता है नॉट एबल टू गिव टाइम टू देयर पेरेंट्स, है ना, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर द पेरेंट्स, योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर। कभी कभार लगेगा या हम कितने सेल्फिश हो गए हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे। तो उसमें आप बेस्ट ये कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, कोशिश है, क्योंकि देखो सब लोग जरूर चाहते हैं कि हमारी फैमिली, हमारे घर वाले अच्छे रहें, है ना। द बेस्ट यू कैन डू ऑल्सो, दिस शुड ऑल्सो हेल्प यू बी मोर ऑनेस्ट विद योर वर्क। आप अपने अगर वर्क के साथ चीट नहीं करेंगे तो मे बी आफ्टर जस्ट मे बी व्हेन यू ऑल्सो गेट सेलेक्टेड, व्हेन यू गेट, तो वो आपके बच्चे के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, यू आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू क्रिएट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड अ बेटर वर्ल्ड, ओके। बट दिस रिग्रेट माइट हैपन, ओके, और ये बहुत ही नेचुरल इमोशन है, सब लोग फील करते हैं। दिस आई ऑल्सो फेस्ड अ लॉट व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग, okay, and especially after losing my mother I used to think about it even more, कि I wish I could have spent time more with her etc। तो वो बहुत लगता है हमेशा कि यार काश होता कि हम अपने एग्जाम मेंस इंटरव्यू यही सोचते रहे बार बार, और ये रहता है, दिस हैपेंस, एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड सोल्यूशन टू दैट टिल नाउ। मे बी शायद नहीं हो, पर कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, ठीक है। बट अगेन वॉट यू शुड अगेन, कि जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल हो, कुछ हो, तो उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर टाइम है तो जरूर दीजिए, नहीं है, बाकी लोग जो दूर भी रहे ना, ट्राई टू जस्ट हैव अ स्मॉल कॉल, घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे आप एक कॉल करोगे, इवन अ वेरी स्मॉल 5 मिनट्स 10 मिनट्स कॉल, है ना, दिल जस्ट बी अपडेटेड, अच्छा ऐसा आ रहा है, अच्छा बेटा ठीक हो, आप ऐसे हो क्या हो, है ना। तो दैट विल बी वन थिंग। 1 सेकेंड, शेयरिंग, वेरी गुड पूजा, एंड पूजा यू ऑल्सो हैव बीन वेरी गुड, वंशिका, या और भी बहुत लोग हैं, स्पेशली दीपक ऑल्सो, मेनी मेनी स्टूडेंट्स, जो कि अभी भी, अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्मॉल अपडेट विद मेनी ऑफ यू, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो 2024 मेंटरशिप वाले हैं, एंड दे हैव बीन शेयरिंग डेली अपडेट्स विद मी सिंस द लास्ट 70 odd days। कुछ लोग अभी लिख के ऐसे भेजते हैं डे 70 डे 71, ठीक है, एंड टू जस्ट सी देयर प्रोग्रेस इन दिस 70 75 days हेल्प्स मी अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है, एंड स्पेशली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आपको पता है मैं देखूंगा, ठीक है। तो बाकी लोग भी, व्हाट यू कैन डू इज टू ट्रैक योर नंबर ऑफ आवर्स, ओके, आप अपने घंटे ट्रैक करिए, स्लोली स्लोली यू विल गेट बेटर, ओके। वंशिका का ठीक है, लेट अ डाउट है, आई एम सेकंड ग्रेजुएशन तो आई एम नॉट अनेबल टू मैनेज यूपीएससी स्टडीज विद माय ग्रेजुएशन स्टडीज। देखो वंशिका, इस पे पहला रूल ऑफ थंब है, ग्रेजुएशन शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हर जगह, इंटरव्यू हर जगह लोग देखेंगे और लोग जज भी करेंगे आपको, भले कोई कुछ कुछ भी बोले, है ना। तो आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन के टाइम को जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, वीकेंड्स पर टाइम मिल रहा है, स्टडी ऑन वीकेंड्स, आपको और बीच बीच में जहाँ छुट्टियां हैं टाइम मिल रहा है पढ़िए, बट स्टिल यू इन द सेकंड ईयर ऑफ ए ग्रेजुएशन। आई थिंक विच ईयर आर यू टारगेटिंग द एग्जाम, आप बता सकते हैं? एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे चार्जर लगाना पड़ेगा। वंशिका, इफ यू आर हियरिंग, व्हेन इज द टाइम विच आफ्टर, ठीक है आपके पास यू हैव टाइम, बट अगेन दैट डज नॉट मीन, तो अभी देखो बहुत स्मॉल टारगेट्स बनाओ। आपका टारगेट इतना छोटा ये हो सकता है कि मैं रोज 1 घंटे यूपीएससी का पढ़ूंगी या हाफ एन आवर, स्पेशली ऑन डेज when I have college, and maybe on weekends
I'll study more because you have to give it the exam after 2026. बहुत टाइम है, but हाँ थोड़ा 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 करिए, एंड यू विल हैव इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, बिकॉज आई एम अगेन टेलिंग यू, आप कितने भी कैसे स्टूडेंट हो, आप मान लीजिए कुछ बच्चे का आज क्लास 5 से स्टार्ट कर देते हैं यूपीएससी प्रेप, ओके, अ वेरी स्ट्रेंज फिनोमिना, बट द पॉइंट इज यू वुड ओनली बी सीरियस इन द लास्ट ईयर, ठीक है, यू वुड ओनली बी सीरियस व्हेन यू हैव एग्जाम, जब एकदम सर पे होगा ना तभी सीरियस हो गए आप, है ना। तो उससे पहले जो भी आप प्रेप कर रहे हो, डोंट बी इन अ लॉट ऑफ गिल्ट या डाउट। ऐसा कोई नहीं है कि जो ग्रेजुएशन में सारे घंटे पूरे लगाए, यूपीएससी पूरी एफर्ट से लगाए, दे या तो वो ओपन से कर रहा होगा, ओके, एंड दे वुड बी ऑल्सो अवेयर कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे अपनी स्टडीज में। सो नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करनी है, वेरी बिग गुड एट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स जो भी है, एंड देन वीकेंड्स पे टाइम निकालो, कोई बात नहीं। आप अपने मतलब टारगेट्स बहुत रियलिस्टिक रखो, यू कैन नॉट स्टडी फॉर 40-50 आवर्स पर वीक, बट यू कैन स्टडी फॉर 10-15 आवर्स पर वीक मे बी। आपको लगेगा सर 10-15 क्या होता है, कोई बात नहीं, ओके। अनुष्का, आई थिंक यू हैड मेंशन ना, मैथ्स वाला डाउट पूछा था ना आपने मेरे से, ऑप्शन नॉट कंप्लीटेड एंड फीलिंग लेफ्ट आउट, इज इट सो? ठीक है, मैं आपको अलग अलग से भी रिप्लाई करूंगा, आई विल रिप्लाई टू यू टुडे आल्सो, बट अगेन फॉर द पीपल अगेन हु आर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड दोज हु वांट टू गिव द एग्जाम इन 2024, आप थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचिए, इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और यू हैव स्ट्रगल्ड एट प्रीलिम्स, आई एम अगेन सेइंग डिवोट एज मच ऑफ टाइम टू प्रीलिम्स, जितना ऑप्शन हो गया है उसको अच्छे से आदर पूर्वक नमस्ते करके अच्छे से चीजें पैक करके कुछ 1-1.5 हफ्ते में रख लीजिए। एक चीज जरूर कहूंगा, एक शीट लेना, A4 शीट, ठीक है, दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। आपने जहां भी है ना, आप ये लिखो आपने कितना पढ़ लिया है, ठीक है, यू कैन राइट डाउन पेपर 1, पेपर 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीपक जस्ट वेट अ मिनट, मैं भी फुल टाइम की भी बात करता हूँ। जस्ट राइट डाउन ऑप्शनल कितना हो गया है, ओके, यू विल राइट डाउन हाउ मच ऑप्शनल यू हैव डन, सेकंड राइट डाउन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स इन द ऑप्शनल, एंड थर्ड राइट डाउन व्हाट आर योर वीकनेसेस। एक अच्छे से शीट में लिखिएगा सबसे ऊपर, बिकॉज व्हाट विल हैपन द मोमेंट यू क्लियर योर प्रीलिम्स आफ्टर 5 मंथ्स, आपको याद ही नहीं रहेगा कितना हुआ है, क्या क्या छूटा है, क्या करना है। अभी याद है, अभी पढ़ रहे हो, लिख लो, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। यू प्रिपेयरिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स, आपके ऊपर ट्रैक ही नहीं रहेगा मैंने क्या किया है, ठीक है। शादाब, आपके लिए भी सेम एडवाइस है जो मैं बाकी बच्चों को दे रहा हूँ 2024-25 बाकी के लिए। जॉब के साथ वीकडेज पे बहुत कम टाइम होता है, आप डिपेंड करता है आपका कितना स्ट्रेसफुल जॉब है, वीकडेज पे कोशिश करिए 1 से 1.5 घंटा, आप और मेहनती हैं, इफ यू एबल टू डिवोट मोर टाइम, अच्छी बात है, आप ज्यादा कर लें, बट 1 से 1.5 घंटा बहुत है 5 दिन के लिए, विच मीन्स 5 to 6 आवर्स, ओके। एंड सेकेंड, वीकेंड्स पे गो फुल आउट, वीकेंड्स पे हर चीज। अब जॉब वाले लोग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, फ्राइडे को फोन बंद करके पार्टीज को मना करना और दोस्तों से नहीं मिलना, बिकॉज 5 दिन इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है यार इतनी मेहनत करी, थोड़ा सा मिल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बट लेट्स से यू आर वेरी सीरियस एंड यू हैव टू हैव दिस हैबिट कि हर वीकेंड पे मना करना लोगों को, एंड देन बी स्मार्ट इनफ कि फ्राइडे को छुट्टी ली तो 3 दिन मिल जाए कभी कभी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 दिन थे लोग के पास, सैटरडे, संडे एंड क्रिसमस, तो आपके लिए वीकेंड शुड बी द बिगेस्ट सेलिब्रेशन। वीकेंड आया है, अब पढ़ेंगे पागलों की तरह, फोन हटाया, सब कुछ हटाया, जो करा, तो फॉर दोज 2 days हैव अ टारगेट, एम्बिशियस टारगेट, ओके, हैव एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ even studying for 10 hours per day, 3 days 30 hours, तो 30 hours plus 5 hours on weekdays, 35 hours, very good। बहुत बच्चे फुल टाइम भी कभी कभार 35 आवर्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो चीजों को रिलेटिव रखिए और बार बार अपने आप को याद दिलाइए, आपके रोल मॉडल होने चाहिए जो टॉपर्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ निकाला, क्योंकि कभी कभार आपको लगेगा यार वो बच्चे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, हम कंपीट कैसे करेंगे। अगेन, इस एग्जाम में अगर आपने एक बार अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद रिफाइनमेंट, एनालिसिस, एनालिटिकल चीज ज्यादा होती है, ठीक है, एक्यूरेसी पे ज्यादा होती है, अगेन अगेन मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इफ यू हैव मोर टाइम यू वेस्ट मोर टाइम, इफ यू हैव लेस टाइम यू हैव लेस टाइम टू वेस्ट, तो टाइम एक्सपैंड्स एंड कंप्रेसेस, ओके, आपने फिजिक्स का रॉल पढ़ा है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट, सो आप टाइम वेस्ट कम करिए, बी स्मार्ट, यूज एप्स एज मच एज पॉसिबल, डिजिटल नोट्स यूज करिए, कम्यूट टाइम को बेटर यूज करिए, ऑडियो सुनिए, कुछ करिए, आपका आउटपुट बेटर हो जाएगा, ठीक है। वंशिका, आई एम हैप्पी टू नो कि आपके वीकली टारगेट्स आर, आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी अदर, ठीक है, आई होप शदाब दैट गिव्स यू सम क्लैरिटी। उसके बाद भी आप अलग से मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो, कहीं पे फंस रहे हो, कोई स्पेसिफिक डाउट है, कुछ है, ओके। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक ने आई थिंक 2 क्वेश्चन, दीपक का क्वेश्चन प्लस सौरभ का क्वेश्चन को मैं क्लब कर रहा हूं। दीपक क्वेश्चन इज एनी स्ट्रेटजी फॉर द पीपल हु आर गिविंग फुल टाइम, है ना। दूसरा, सौरभ का क्वेश्चन है हाउ टू अप्रोच प्रीवियस क्वेश्चंस, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई, अगेन द पीपल जिन्होंने पहले रखा है थोड़ा सा ऊपर,
मैं उनके भी डाउट्स ले रहा हूँ। तो सौरभ क्वेश्चन इज हाउ टू अप्रोच पीवाईक्यूज, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड मेक रेलेवेंट नोट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, अब पहले तो आई शेयर माई सम स्निपेट्स ऑन यू। ऑलरेडी जो बच्चे आई थिंक मेंटरशिप वाले ग्रुप्स में मैंने कुछ कुछ चीजें शेयर करी हैं उनको, बट स्टिल आई विल ऑल्सो गिव यू मोर प्रैक्टिकल थिंग्स हाउ टू डू। चलो ठीक है, हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन दो तरह से करो, एक होता है ईयर वाइज, एक होता है सब्जेक्ट वाइज। मैंने उठाया ईयर वाइज, मैंने स्टार्ट करा 2023 से। 2023 से 2013 तक सारे पेपर्स एक बार अच्छे से देखो, कुछ कुछ माइंड में समझ में आएगा। अच्छा ये वो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आई नो। सेकंड, आपको आपने उठाया पॉलिटी। पॉलिटी 2023 में ये क्वेश्चंस आए, 2020 भी आए, ये सेग्रीगेशंस अवेलेबल है मार्केट्स में, पीडीएफ्स में, बहुत जगह पे। अब फर्स्ट टैकल द क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज। अब आपने सब्जेक्ट वाइज देखा, चलो पॉलिटी में ये क्वेश्चंस आए, स्लोली स्टडी यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, पार्लियामेंट से ये टॉपिक्स पूछ रहे हैं, इसमें ये टॉपिक पूछ रहा है, एंड टॉपिक में जो पूछ रहा है वो कैसा पूछ रहा है। तो आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इज वन, बट अगेन आई टेल यू, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में पैटर्न के पीछे पड़ गए ना, तो द एग्जामिनर कैन मेक अ फूल आउट ऑफ यू वेन एवर दे वॉन्ट, एंड दे हैव बीन डूइंग इट। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम का या कोई भी एग्जाम का सबसे बड़ा वेपन जो होता है ना, वो एग्जामिनर के पास होता है। वो कभी भी आपको ट्रिक करेगा, और वो सिर्फ यूपीएससी में नहीं हो रहा है। इफ यू फॉलो द पेपर ऑफ कैट, नीट, जितने भी कॉम्पिटेटिव टफ एग्जाम्स हैं, हर साल कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते हैं वो, सो दैट द पीपल हु थिंक कि अरे यार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, दे विल जस्ट चेंज द पैटर्न टू एंश्योर कि यू गेट एंशियस। आपको लगा अरे यार ये क्या पूछ लिया, अरे मेरा तो पैटर्न टूट गया। तो वन थिंग इज टू एनालाइज द पेपर या पैटर्न, बट पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। सेकंड, देन आप कहोगे सर हम तो कंफ्यूज है, अब करना क्या है हमको। तो आपको क्या करना है, आपसे जितने सवाल पूछे गए हैं, आई जस्ट वांट आपको उस सवाल के में 360 डिग्री नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, okay, which means you should know number one kabhi bhi, if you have attended my classes, I never ask you why is this, what is the answer. I would more ask you prelims mein कि a b और c option क्यों नहीं है, why is the option d, how did you eliminate a b और c। ये चीज जब बार बार करोगे, ओके, तो यू वुड अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, यहाँ पे गवर्नर ये नहीं होगा, यहाँ पे ये, दिस इज अ ट्रैप, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिपीटिंग ट्रैप। पैटर्न समझने के लिए बार बार चीज को देखना पड़ता है, ओके। देन द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू मेक रेलिवेंट नोट्स। आई थिंक इफ सौरभ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो ऑफ माय टॉक विद अनुराधा मैम, यू शुड अगेन वॉच। उसमें वो या मैं, बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव बीन क्लियरिंग द फॉरेस्ट का प्री ऑल्सो, हम लोग क्या करेंगे, पेपर उठाया हमने, वहीं पे चार ऑप्शन से तीन ऑप्शंस को गूगल करा, खुद पढ़ा, हमने कुछ कुछ चीजें मेंशन कर दी वहीं पे ऑन दैट पॉइंट, ओके, क्योंकि क्वेश्चन वहीं पे प्रिंटेड है। I will just make some short notes. So अगली बार मैं वो रिवाइज करूंगा. So when I revise one question, I'll also revise some facts related to it. आपको लग रहा है यार बहुत कंजेस्टेड है, कोई बात नहीं, टेक सम पीसेस ऑफ पेपर और अ कॉपी, वहां पे लिखने लग जाओ, है ना। तो आपको लगेगा अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में चार टर्म्स आए थे, इस टर्म का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ठीक है। एंड वेरी शॉर्टली आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन ऑन, ऑल्सो लाइव क्लास ऑन हाउ टू अप्रोच पीपीवाईक्यूज। अटेंड करिएगा, नहीं तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है, बहुत बार घंटाशाला या अजीब अजीब टर्म्स पूछते हैं वो, और कभी कभार 3 4 5 साल बाद टर्म रिपीट हो जाता है। टर्म नहीं रिपीट होता तो उसको ऑप्शन रिपीट हो जाता है। सो फॉर यू, पीवाईक्यू इज नॉट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू इज अ बाइबल, ए सोर्स, जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत इज अ सोर्स फॉर यू, राइट, एंड जस्ट लाइक अ टेस्ट सीरीज कैन ऑल्सो बी अ सोर्स फॉर यू। तो पीवाईक्यू पे द ओनली वे टू गेट गुड एट इट इज टू डू इट मल्टीपल टाइम्स, एंड देन परहैप्स वॉच सम वीडियोस या किसी से डिस्कस करो, एनालाइज करो। आपको पीवाईक्यू को ज्ञानी बन जाना है, आपको हाँ यार मेरे को सब पता है, इसमें ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये ट्रेंड ऐसा है, ये ऐसा है। हिस्ट्री में अगेन गो एज फार एज बाय पॉलिटिक्स, 1995 से करो, हिस्ट्री कौन सी चेंज हो रही है, ठीक है। वाइल फॉर अदर सब्जेक्ट देयर हैव बीन सम फैक्चुअल करंट के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन एटलीस्ट डेफिनेटली फोकस ऑन, ओके। एंड अगेन आप पहले करो, यस यू कैन शेयर योर पीवाईक्यू नोट्स, बाकी लोग ने कुछ नहीं शेयर करे, मैंने उनके भी स्निपेट्स डाले हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। बट मेरा क्या होना चाहिए, अगेन मैं कुछ कुछ क्लासेस में ना मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपकी क्वेश्चन है ये क्यों नहीं है, वो क्यों है क्या नहीं है, आपकी रीजनिंग समझ अच्छी हो गई ना, अगर आप सोच के कर पा रहे हो कि यार ये सवाल ये इसलिए सही है, इसलिए रटो मत कोई भी सवाल, लॉजिक के पीछे पागल हो जाओ, है ना, कि यार ये सवाल का ये रीजन है इसलिए आया है। कहीं भी आपको लगे किसी का लॉजिक कमजोर है, आप उल्टा मेरे से पूछो सर इसमें ये आंसर क्यों आया, आप मुझे बताओ। उसमें कोई डिबेटेबल क्वेश्चन हो सकता है कोचिंग कुछ कह रहे हो, यूपीएससी ने कभी कभार अलग लिया है, बट आपको उसकी तह तक जाना है, ओके। यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ दैट, ओके अब मुझे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसका यही ऑप्शन होगा, ओके।
कमिंग टू कुंदन्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार होता है, हाउ टू टैकल क्वेश्चन इन विच टू ऑप्शंस आर नोन बट हैविंग कंफ्यूजन इन अदर ऑप्शंस, थर्ड ऑप्शन, और इसकी वजह से एक्यूरेसी आपकी गिरती है। ठीक, ये डाउट किस किस को है एक बार मेरे को बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल इन एमसीक्यूज जहां पे यू आर कंफ्यूज्ड इन टू ऑप्शंस, अपार्ट फ्रॉम कुंदन? कुंदन ने तो बता ही दिया, ठीक है, ओके, टोनी एंड अदर पीपल। अब देखो इसके लिए सिंपल अप्रोच मेरी क्या रहेगी, देखो अगर ये इतना ही आसान होता टेस्ट टेकिंग तो लोग एक दो बार टेस्ट देते, द पीपल वुड हैव गिवन टेस्ट वन और ट्वाइस एंड दे वुड हैव गॉटन गुड एट इट। इट इज एमसीक्यू या मेंस, इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स। इफ यू सॉल्व मोर क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, आपने देखो गलती करी सबने, बट हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर मिस्टेक्स? अब देखो अवनीश ने क्या लिखा है, अब देखो ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, बताओ ये स्टेटमेंट गलत होगा सही होगा? अवनीश ने लिखा है आई ऑलवेज गेट रॉन्ग ऑप्शन इन 50-50। आपको अवनीश के बारे में कुछ नहीं पता है। हाउ मेनी ऑफ यू से दैट अवनीश ने जो लिखा है वो सच है? हम अवनीश के पॉइंट पे कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू विल से कि अवनीश के सारे क्वेश्चन गलत होते हैं 50-50? आपको ये यस और नो देना है, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। दिस इज अगेन अ एलिमेंट ऑफ रीजनिंग। इफ somebody says to you I always get wrong option in 50-50, लेट मी सी आप क्या आंसर करते हो। क्वेश्चन है somebody says I always get wrong option in 50-50, what would be your analysis on it? क्या सोचोगे इसके बारे में? ठीक है, कुछ लोग समझ गए मेरा पॉइंट। देखो क्या होगा, पहली बात, हो सकता है इन द वेरी एक्सट्रीम या रेयरेस्ट केस में ये हो सकता है अवनीश हैड अ स्मॉल सैंपल साइज। ठीक, अवनीश ने 100 क्वेश्चन ट्राई करे, ऑल्दो 100 पे भी नहीं होगा, और अवनीश ने सारे 50-50 सारे गलत हो गए। ठीक, मान लीजिए अवनीश को भगवान ने लिख के भेजा था भाई तुमसे खराब लग तो किसी का नहीं होगा, तुम पे मूवी बनेगी, ठीक है, मान लेते हैं, बट अगेन देयर विल बी सम क्वेश्चन जो आपके सही होंगे। दैट इज व्हाई व्हेन आई से व्हेन यू एनालाइज योर पेपर, व्हेन यू एनालाइज योर पेपर, ओके, देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो तुक्के में सही भी होंगे, हाँ गलत ज्यादा हो जाएंगे, राइट, नो इश्यूज। सो इट कैन नॉट बी कि आप ऑलवेज मेरे 50-50 गलत होते, ये अगेन दिस इज अ बायस। Maybe you attempted some questions, you got some questions wrong, but Avinish and other people also, आप ऐसे questions भी देखिएगा जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं था, आपका सही हो गया, आप वो क्वेश्चंस कभी बताओगे नहीं मुझको या किसी को भी। दिस हैपेंस, दिस इज अ ह्यूमन बायस। तो पहली बात है, इट इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज हैपन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके सही भी होंगे, मे बी द परसेंटेज कैन वेरी, ठीक है, पहली चीज। नाउ सेकंड थिंग विच कैन हैपन, विच यू ऑल्सो हैव टू गेट गुड एट इट, है ना, नहीं नहीं ये होता है देखो, पर आप अब सैंपल साइज बड़ा करते जाओ, आपके कुछ क्वेश्चन सही भी होंगे, है ना। अब देखो, अब मैं तो ये कह रहा हूं आपका चलो एक भी क्वेश्चन सही हुआ और आपके 19 गलत हुए, बट स्टिल आपका प्रोपोजिशन गलत हो गया कि ऑलवेज, है ना, ऑलवेज, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ऑलवेज इज अ एक्सट्रीम वर्ड, राइट। अब देखो, अब वन ऑफ द थिंग्स इज कि मान लेते हैं हम लोग कि भाई 50-50 बहुत गलत हो रहे हैं, ठीक। अब हाउ टू गेट गुड एट इट, नंबर वन इज टू अगेन गो बैक एट द क्वेश्चन। ये देखो, पहले हमने दो सही ऑप्शन एलिमिनेट किए कि नहीं किए, है ना। केबीसी सबने देखा है, केबीसी में देयर यूज्ड टू बी 50-50। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू थिंक ये आंसर होगा और वही हट जाता है, ये होता है कि नहीं। सो विच मीन्स माई फर्स्ट ऑप्शन वॉज रॉन्ग। तो पहली बात है, द मोर एम्पेरिकल यू गेट, द मोर गुड योर डिडक्शन, ये जितने अच्छे आप शेरलॉक होम्स होगे उतनी अच्छी बात है, यू हैव टू बिकम शेरलॉक होम्स। सो नंबर वन, चेक वेदर जो दो हटाए वो सही हटाए। चलो अगर दोनों सही हटाए, इट कैन बी कि दो अब जो ऑप्शंस बच रहे हैं दीज आर वेरी क्लोज, ओके। सो ऐसा भी नहीं हो पाएगा आपके साथ कि सारे के सारे क्वेश्चन 50-50 वाले सही होंगे, है ना, विच मीन्स कुछ क्वेश्चन जो होते हैं श्योर शॉट, पहले श्योर शॉट क्वेश्चन बढ़ाओ अपने, ठीक। बहुत लोग का क्या होगा, जो श्योर शॉट सही हो जाने चाहिए थे वही गलत हो गए आपके कुछ, तो यू लूज आउट। सेकंड, विद इनफ प्रैक्टिस, मल्टीपल मॉक्स हम क्यों देते हैं, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के भरोसे रहोगे तो ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते, कुछ बच्चे निकालते हैं, बट दे आर वेरी फ्यू पीपल, दैट इज व्हाई प्रैक्टिस टफ क्वेश्चंस आल्सो। एंड उसमें देखो भाई अराइव हम कैसे करें सही आंसर पे, कैसा भी टफ पेपर है, देयर विल बी सम पीपल जो हमेशा फॉर से कट ऑफ निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग प्लैनेट से आए हैं, दे आर ओनली गुड एट इट बिकॉज दे हैव डन मल्टीपल प्रैक्टिस। तो अब उनको पता है, पहली बात उनका नॉलेज बेस बढ़ गया, नंबर वन, दे आर बेटर एट नॉलेज, एंड दे आर ऑल्सो गुड एट एलिमिनेशन।
even in 2023 paper, you can still eliminate a lot of options. Although the cutoff has decreased and the level of elimination has decreased, but elimination is not entirely eliminated. वो भी extreme statement हो जाएगा, है ना? तो अब if you practice test taking, which also means you practice time management, it also means आप statements को समझिए. ऐसे सवाल कुछ हैं जिसमें मेंस की नॉलेज का यूज हो रहा है, मे बी यू नॉट अवेयर अबाउट इट, आप उसको ऊपर ऊपर से लेके निकल जाओगे, है? तो when you sit with your test, when you sit with your mistakes, spend some time on it, and this is a slow time taking process. सबसे टफ चीज है प्री में, सबसे आसान चीज है टेस्ट देना, सबसे मुश्किल टेस्ट चीज है टेस्ट को एनालाइज करना. सेम मेंस में है, बहुत बच्चे लगातार टेस्ट पे टेस्ट लिखते रहते हैं, उनके हमेशा सेम मार्क्स आते हैं, मार्क्स इंप्रूव ही नहीं होते. क्यों? इंप्रूवमेंट करना मतलब आई हैव टू लुक एट माई मिस्टेक्स. लुकिंग एट माई मिस्टेक्स टेल्स मी माई वीकनेस. नोबडी वॉन्ट्स टू फील गुड. आप जब भी टेस्ट दे के आओ, जब नंबर कम आते, नोबडी फील्स गुड. बट अ टॉपर और समबडी गुड, वो क्या करेंगे? अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे, they will learn from the mistakes slowly and steadily, and they will work on it, and they will ensure they will not repeat their mistakes. Making mistakes is absolutely fine as long as you don't repeat it. And somebody who repeats their mistakes again and again is simply a fool. Again, मैं किसी को यहाँ पे fool नहीं बोल रहा हूँ, but again आप समझिए what I want to say, right? So if you really want to be smart, learn from your mistakes and don't repeat it. Okay? तो इसमें जब आपके दो ऑप्शंस हैं, अगेन अभी हम कुछ सेशंस अलग से भी करेंगे सो दैट यू गेट बेटर. आप बार बार अपने एक्यूरेसी परसेंटेज देखिए. जैसे फॉर एग्जांपल, स्पेशली जो मैं फॉरेस्ट स्टूडेंट्स के साथ जो मैं बात करता हूँ, उसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं, आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपने कुछ क्वेश्चन में आपने 30 क्वेश्चन बोला कि ये 30 मेरे 100% सही होंगे. अब चेक करो वो 30 में 100% सही कितने हुए. इट कैन बी 27, विच मीन्स 27 डिवाइड बाय 30, यू हैव अ 90% एक्यूरेसी. फिर 50-50 आपने 20 अटेम्प्ट करे या 30 अटेम्प्ट करे, उसमें एक्यूरेसी चेक करो. तो आफ्टर सम टेस्ट एंड एज लॉन्ग एज योर नॉलेज बेस इंक्रीज, योर एलिमिनेशन बिकम्स बेटर, यू आर गेटिंग गुड एट इट. पहले 50-50 हो सकता है आपके सिर्फ 10% सही होते हो, फिर 20-30-40, 50-50 100% नहीं सही होंगे, क्योंकि इट इज द नेचर. बाय डिफॉल्ट यू आर टेकिंग अ रिस्क बिटवीन टू ऑप्शंस. बट अल्टीमेटली व्हाट यू वुड वांट कि कुछ समय बाद यू गेट बेटर, और उसमें यही है, एलिमिनेट पहले दो सही करके आओ, लास्ट में दो में बच रहे हो, स्लोली स्टडली आपको समझ में आएगा. देयर विल बी वेरी क्लोज ऑप्शंस, और स्पेसिफिकली पॉलिटी और इकोनॉमी में बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं. पॉलिटी इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, इट्स वेरी इजी टू कंफ्यूज यू. मैं अभी भी आपको 4-5 डेफिनेशंस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब में बहुत आसानी से कंफ्यूज कर सकता हूं. आपको लगे सब सेम लग रहे हैं, ठीक है? विच मीन्स हाउ वुड यू गेट बेटर एट इट? रीड मोर, हैव मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है? तो और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई. रिफाइनमेंट आपको अपने नंबर में चाहिए, होता है, बट इट टेक्स टाइम. दैट इज वाई बहुत लोग वहां से भागते हैं. और अगर आप नहीं भागे, एंड इफ यू आर एबल टू लुक एट योर मिस्टेक्स विद योर आइज, अपने आप को खुद देख पा रहे हो, ठीक है, और डर नहीं रहे मेहनत करने से, आपको कोई नहीं रोक सकता. मेनी पीपल व्हाट दे विल डू, आइदर दे विल गेट टू फ्राइटेंड, वो पढ़ना ही छोड़ देंगे, या वो अच्छे से पढ़ना छोड़ देंगे, और दे विल सिंपली ओवरलुक इट. भाई भगवान भरोसे, अभी तो कुछ नहीं है, एग्जाम सही हो जाएगा हमारा. ऐसा नहीं सही होगा. यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एट मैक्स आपने अभी सेशन देखा, हो सकता है आप सुनो, अगली बार भूल जाओ, राइट? इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं है मेरे गलत क्यों हो रहा है, आप पीछे पड़े सवाल के, अपने टीचर के. ट्राई टू फाइंड, कोई तो तरीका होगा ना. अरे यार, ये क्वेश्चन कैसे लोग सही कर लेते एग्जाम में? हाउ आर सम पीपल ऑलवेज एबल टू गेट 120-130? कैसा भी टफ पेपर है, कुछ तो वो अच्छा कर रहे होंगे ना, सब बड़ी वुड बी डूइंग समथिंग करेक्ट, राइट? तो वो इंसान आप क्यों नहीं हो सकते हो? ओके, सो दैट इज वन. आई होप ये समझ में आ रहा है आपको. आर यू एबल टू फॉलो दिस? क्योंकि लास्ट में ना, स्पेशली दिस इज द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस. एंड अगेन इट इज सेड अगेन एंड अगेन, जिम में जाओगे, लास्ट में जब बॉडी अच्छी बनानी हो कुछ है, उसमें भाई रेप्स लगते हैं. जो भागेगा उसकी बॉडी नहीं बननी है. सेम इज द इश्यू. यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ टॉपर्स. ये जो आप में टॉपर में शायद ये डिफरेंस होगा, उन्होंने आपसे ज्यादा बार रिवाइज किया होगा. इट वॉज नेवर दैट दे वॉज मोर स्मार्टर देन यू. इट वॉज ऑलवेज दैट दे वर मोर हार्ड वर्किंग देन यू, या सिंसियर देन यू. दैट्स इट. तो अगर आपका माइंडसेट यही रहेगा दैट आई विल पुट इन सिंसियर एफर्ट्स, 100% यू विल बी एबल टू गेट थ्रू. सचिन, ये वाला मैसेज मेरे को अलग से एक बार भेजो, इस पे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे भी, ठीक है? बिकॉज आई थिंक आपने मेरे को अलग से मैसेज किया था टू टॉक वन ऑन वन, ठीक है? अलग से एक बार भेजो, क्योंकि आई माइट नॉट बी एबल टू टेक योर डाउट राइट नाउ. राघवेंद्र, यार ये वाला डाउट भी आप मेरे को अलग से भेजो. आई थिंक बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक डाउट, आई टेक इट अप.
इट इज डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ आवर्स, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर सकते यार चेंज, मतलब अगेन यू वुड हैव सीन वेरी सक्सेसफुल क्रिकेट प्लेयर्स, अदर प्लेयर्स, एक प्रॉब्लम को वो जानते हैं कि हाँ यार इसमें ऐसी गलतियां कैसे होंगी, एंड अगेन हैव अ कुछ समय के बाद ना हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर मोर आवर्स या स्पेंडिंग मोर टाइम विद योर मिस्टेक्स। इसलिए कभी मुझे ये मत बोलना कि मेरे को टेस्ट एनालाइज करने में 4 घंटे लग रहे हैं। 4 छोड़ो, आपको 10 घंटे भी लगे ना, इट्स गुड, प्रोवाइडेड यू आर एनालाइजिंग इट, अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हो। कोई मेरे पास ऐसा शॉर्टकट है ही नहीं आपके लिए कि अरे बस टेस्ट दिया 1 घंटे में एनालाइज हो गया, सब कुछ सही हो गया। नहीं भाई, टाइम लगता है। बट हाँ, अगर आप सिंसियर रहोगे तो आफ्टर 1.5 2 3 months 10 hours 5 बनेगा, 5 3 बनेगा। पर 3 4 घंटे सबको लगते हैं एनालाइज करने में, टेस्ट टेस्ट देने में तो 2 घंटा लग ही रहा है, राइट? बट दिस इज द बेस्ट टाइम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस यू विल ऑल्सो, आप भी डरोगे और आप भी भागोगे। तो ये चीज चाहे अपनी वॉल पे लिख लेना, ठीक है? तो इसकी सबसे बड़ी चीज है ना जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, वो है एनालाइजिंग योर मॉक्स, एंड दैट इज द थिंग। दो चीजें हैं, एक तो एनालाइजिंग योर मॉक्स और रिवीजन, और यही दो चीजों से आप सबसे ज्यादा भागोगे। ये मैं आज बोल रहा हूं, आप 5 महीने बाद देख लेना खुद। एंड दिस इज नॉट दैट आई एम टारगेटिंग ओनली यू, दिस हैपेंस विद एवरीबडी। रिवीजन बहुत बोरिंग लगता है सबको, कुछ नया पढ़ते हैं, राइट? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पूजा, प्लीज इस क्वेश्चन को अलग से मेरे को इंडिविजुअली भी बोलो, आई ऑल्सो जस्ट आंसर इट। बट इस पे मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ। पूजा का क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, एवरीबडी फेसेस दिस प्रॉब्लम, आई जस्ट अगेन रीड इट आउट, उनका जो डाउट है। बाकी एक सवाल मोहित का आया है, मोहित का क्वेश्चन है हाउ टू अवॉइड लेथार्जी। तो इस पे कुछ अच्छी मन की बात कर ली जाए। अभी सर्दी आ गई है, स्पेशली बहुत लोग यहाँ दिल्ली आए हैं। हाउ मोटिवेटेड डू यू फील टू स्टडी? कैसा लग रहा है? हाउ इज द सर्दी ट्रीटिंग यू स्पेशली? आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, है ना? आप कहोगे सर थोड़ा सा कोजी कंफर्ट के लिए ब्लैंकेट में जाते हैं, पर सर ना साइंस एंड टेक में आपने हमें ब्लैक होल पढ़ाया था, और ब्लैंकेट में जाते सर पता नहीं क्या होता है, कुछ अजीब सी शक्तियां आती हैं एंड वी गेट लॉस्ट सर, हमारे बुक्स अलग चली जाती हैं एंड वी आर देन हम गायब हो जाते हैं ब्लैंकेट में। डज इट हैपन विद एनीबडी? ऐसी शक्तियां या ऐसी, हैव यू फेस दीज पावर्स? नींद बहुत आती है, ठीक है? मॉर्निंग तो बिल्कुल, मॉर्निंग जो देख ले आप में से वही वे विनर है भाई, सही बताऊं। ओके, अब देखो इसके क्या है, देखो पहली बात तो देखो, नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, यू आल्सो हैव अ जॉब नाल, तो सिटिंग इन द लाइब्रेरी दैट इज टू, बिल्कुल दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी तन्मय, आई अप्रिशिएट इट। लाइब्रेरी ऑल्सो हेल्प्स, बट लाइब्रेरी के भी प्रोज एंड कॉन्स है भाई। देखो कुछ समय के बाद ना लाइब्रेरी आपको बहुत वो लगी कि भाई सब रोबोट बैठे मेरे बगल में सब, और उसमें भी जब आप सही में देखोगे ना, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स टू स्टडी। मैं इतने बच्चों को जानता हूँ, वो जाएंगे ना लाइब्रेरी में, क्यों जाते हैं लाइब्रेरी में? नेट टच आता है, वो मूवीज पे मूवीज कंप्लीट करते रहते हैं यार, मूवीज अच्छी आ रही हैं, ठीक है? एंड एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, कोई सीरीज स्टार्ट करिए, कुछ करिए, तो लाइब्रेरी बिकम्स अ वेरी गुड एस्केप ऑल्सो। ओके, सो इफ यू आर गोइंग लाइब्रेरी फॉर द राइट रीजंस एंड यू आर ऑल्सो अकम्प्लिशिंग इट, देन इट्स एक्सीलेंट, ठीक है? अब देखो, पहली आई स्टार्ट विद द फर्स्ट डाउट, हाउ टू अवॉइड लिथार्जी, ठीक है? एंड इसमें आपके भी कोई अच्छे, इफ यू हैव एनी कमेंट्स हियर यू कैन आल्सो टेल मी। हाउ टू अवॉइड लेथार्जी, नंबर 1, ट्राई टू बी मोर एक्टिव। You cannot sit in one seat for 12 hours and expect to be productive. Why? Your body needs water, your mind gets depleted, you need glucose, ठीक है? अब हाँ, ग्लूकोज में चाहे आपको 300 400 कैलोरी चाहिए, पर में आपने एक साथ 1000 कैलोरी ली, तो माइंड फिर सही में कहेगा भाई हो गया भाई, हम चिल, अब हम चिल करेंगे, ठीक है? तो द पॉइंट इज यू हैव टू मैनेज योर कैलोरी इनटेक, विच मीन्स एज स्टूडेंट्स you might be tempted to eat biryani या something which you really, let's say, savor कि सर आज छोले भटूरे हो जाएं, आज ये पराठे हो जाएं, ये हो जाएं, बट दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, है ना? अब इसमें मैं आपको एक बहुत एक फनी केस सुनाता हूँ। सो व्हेन आई वाज गिविंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो क्या हुआ, बीच में जो 2 घंटे का ब्रेक होता है, ठीक है? अब उसमें काफ़ी बच्चे आए, अब पहला बहुत एक्साइटेड हैं, सुबह नींद पूरी नहीं हुई, 9 to 12 उन्होंने जीएस का एग्जाम दिया, बहुत भूख लग रही थी, ठीक है? अ कपल ऑफ देम रियली हैड प्रॉपर हेवी छोले भटूरे, ठीक है? और हम लोग थे अपने घर से गए थे, कुछ हम बिस्किट्स लाए थे, कुछ हमने बहुत लाइट खाया, ठीक है? एंड इसलिए अब मैंने बहुत पहले पोस्ट शेयर करी थी, मैंने इसमें फनी भी लिखा था कि बाकी कुछ खा लो ब्रेक में, छोले भटूरे मत खाना, क्योंकि वो पर्सनल एक एनेक्डोट है, ऑफ कोर्स। हाँ भाई, मेरी कहानी नहीं है, ठीक है? तो पर ये मैंने देखा है, तो जिन्होंने खाए, एंड अब आपको भी पता है, छोले भटूरे खा लो या लेट्स से आपने एक ढेर सारी एक साथ जलेबी खा ली, है ना भाई, इतनी नींद आती है, कुछ आती है। अब उस इंसान को सी सैट पढ़ना है, ठीक है? अब उनकी बॉडी की केमिस्ट्री फाइट कर रही है उनसे, ठीक है? अब यू हैव हैड सो मच ऑफ ऑयल,
you will feel sluggish. It's a very high calorie diet. हो सकता है उसके ऊपर उसने बटर and they might be very generous, सब कुछ डालो आपके साथ ढेर सारा, ठीक है. One thing can be you can have an upset stomach, ठीक. ऑलरेडी 2 घंटे के एग्जाम में अगर आपको लू जाना पड़ा, भाग तो गया टाइम, उसका स्ट्रेस. और दूसरा क्या, यू माइट फील रियली स्लीपी. और एकदम से वो कभी कभार होता है ना, 10-15 मिनट में ऐसी नींद आती ना, नो बडी कैन वेक यू अप. और फिर जब चली जाती, यू विल फील बेटर, राइट. सो माय पॉइंट इज, इफ यू वांट टू अवॉइड फीलिंग लेथार्जिक, नंबर वन, आप अपना कैलोरी इंटेक या जो खा रहे हो ना उसको ध्यान दो, है ना. इफ इट इज मोर प्रोटीन रिच, यू विल फील बेटर. ओके, सो नाउ डिपेंडिंग वेदर यू आर वेज नॉन वेज कैसा है, अपने हिसाब से अपनी स्मार्टली मील्स खाओ. कैलोरी कार्ब्स कम खाओ, थोड़े कार्बोहाइड्रेट शुड बी स्लाइटली लेस. ओके, eat more fruits, but definitely drink warm water and move also. Take small, आप 1-1 घंटे पढ़िए, 15-15 मिनट ब्रेक लो, 10 मिनट ब्रेक लो. सो माइंड को थोड़ा थोड़ा स्मार्टली यूज करो. ओके, एंड इट इज ओके ऑन सम डेज इफ यू नॉट एबल टू स्टडी फॉर वेरी लॉन्ग स्ट्रेच, ठीक है. ब्रेक्स में पढ़ना है. आप अपने दिन को ना 10 घंटे को आपने 5 या 6 स्लॉट्स में बांट दिया. सो यू ओनली हैव टू कॉन्कर स्मॉल स्लॉट्स. ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. ओके, सो दैट इज वन. एंड सेकेंड, कुछ चीजें चेंज करो. अब अगर आप पूरे दिन पॉलिटी उठा के पढ़ रहे हो, आप कोई भी, और यू विल गेट, लेट्स से, बहुत ही आप फील करोगे फ्रस्ट्रेटेड. ओके, एंड यू शुड ऑल्सो हैव समथिंग टू रीजुविनेट योर सेल्फ. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने आप से, 2-3 दिन अपने आप को कोई भी ब्रेक ना दो, अगली बार जब आपने फोन उठाया ना, आप सीधे पूरा दिन उड़ाओगे, क्योंकि माइंड ने कहा बेटा अब तो हम तुमसे लेंगे बदला, तुमने में 3 दिन पढ़ा है ना पागलों की तरह. इसीलिए ना जो लोग बहुत अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे मेक वेरी रियलिस्टिक प्लान्स ऑल्सो. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, तो दैट इज वन थिंग. तो दैट इज वाई, इसलिए बोलते हैं ना, जब भी प्लान बनाओ, इतने पागलों की तरह प्लान आप मत बनाओ कि विच इज टोटली अनरियलिस्टिक. हो सकता है फॉर 3-4 डेज आप पढ़ लो, पर फिर 3-4 दिन आप नहीं पढ़ पाओगे. दैट इज टोटली ट्रू, है ना. सो दैट इज वन थिंग, नंबर वन. सेकेंड इज, थोड़ा सा ये चीजें मैनेज करोगे, यू विल गेट बेटर एट इट. ओके, 1 सेकेंड, एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी जस्ट. ओके, हाँ. Avnish is thinking how to overcome this fear. Many time I feel other person. देखो, ये relative वाली चीज हटाओ. ओनली आप ये सोचो, आप अपने आप से फाइट कर रहे हो, ठीक. ये चीज सबको पागल कर देती है. नो बडी कैन. आप सोच नहीं सकते बाकी इंसान ने कितना पढ़ लिया, क्या कर लिया, कैसा कर लिया. इट विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट, राइट. ऑल यू कैन डू, आप अपने आप से देख सकते हो. तो लेट्स से इफ यू आर पुटिंग इन 10 आवर्स, 15 कर लो, 15 को 20 कर लो. और एक तो था आवर्स. अगेन आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर कि सिर्फ आवर्स ही डिसाइड करते हैं. बहुत बहुत क्वालिटी डिसाइड ज्यादा करती है. बट हमें कोई तो मेट्रिक चाहिए ना, जस्ट टू नो. सो वन कैन बी नंबर ऑफ आवर्स. हाउ वुड यू नो द क्वालिटी ऑफ योर आवर्स? डिपेंडिंग ऑन योर प्रीलिम्स के मार्क्स या मॉक के मार्क्स या आपके मेंस के मार्क्स. तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इन एंड द क्वालिटी ऑफ आवर्स. एंड सेकेंड, इसीलिए बहुत ज्यादा दूसरों की परवाह मत करिए, अपने पे फोकस करिए. Okay, so that will be only simple advice, number one. ये देखो, बहुत अच्छा मैसेज है रघवेंद्र का. ब्लेंड अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक यू हैव फ्रूट्स इन द ब्लेंडर. मल्टीपल चीज डालो एक साथ, ठीक है, टेस्ट अच्छा सा हो सकता है आए. सो स्टार्ट विद सब्जेक्ट विच डज नॉट एक्साइट यू इन द फर्स्ट स्लॉट. क्यों? क्योंकि जब आप सो के उठते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, हो ना. एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. बट अगर आप लास्ट के सोने से 1 घंटे पहले सबसे टफ सब्जेक्ट उठाओगे, सो दैट विल वर्क एज अ स्लीपिंग पिल. तुरंत बुक देखी, सो गए फटाक से, ठीक है. विच कैन बी यूज, मैं मना नहीं कर रहा हूं. ऐसे पैंतरे बहुत लोग यूज करते हैं कि सर जब नींद आ रही थी ना तो हमने बुक खोल ली, ठीक है. तो दैट कैन ऑल्सो हैपन. बट यू कैन प्लान योर डे. और डे प्लानिंग भी बहुत एक साइंटिफिक चीज होती है. ओके, अ वेरी डिसेंट पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट इज स्टार्ट, यू हैव टू बिकम मोर सेल्फिश. ठीक, खुद के बारे में सोचो. आपको लगेगा अरे यार मैं अपने दोस्त को टाइम नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. पीपल माइट से यार ये तो बहुत एठू है, ही डज नॉट टॉक, बहुत एटीट्यूड एटसेट्रा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है. एज मच एज पॉसिबल फोकस ऑन योर सेल्फ. नो बडी इज गोइंग टू हियर अबाउट योर एक्सक्यूजेस. टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था.
लास्ट में भाई लोग कहेंगे भाई इसने टाइम, अगर हो जाएगा तो भाई ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, नहीं हुआ तो भाई टाइम वेस्ट करते थे, हमें पहले से पता है। तो यू हैव टू बिकम सेल्फिश, बीइंग सेल्फिश इज गुड। ओके कार्तिक, लंबा मैसेज है, इसको अलग से मेरे को वन ऑन वन भेज दो आप। लेट मी सी अदर। दीपक का फेयर पॉइंट, ईटिंग दलिया या वेरी समथिंग वेरी लाइट हेल्प्स टू अवॉइड स्लीप डिसेंट। प्लस कुछ लोग को आफ्टरनून नैप्स लेने की आदत है, ले सकते हो नैप्स, बट ये एग्जाम से 2 हफ्ते पहले नैप्स लेना बंद कर देना, क्योंकि वरना सी सैट में नैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लास्ट में मिमिक करेंगे, बट स्टिल अभी आपके पास टाइम है, यू कैन बी स्मार्ट अबाउट इट। ओके नॉट बीइंग एबल टू वेक अप अर्ली इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम विच हैपेंस इन विंटर्स। उसके लिए व्हाट यू कैन डू, इफ यू रियली वांट टू गेट अप, तो आप जल्दी सोना शुरू कर दो। इफ यू रियली स्लीप एट 3 or 4 AM, you cannot get up at 6 7 ना, बॉडी को कुछ तो नींद चाहिए ही ना। एंड अगेन एज स्टूडेंट्स आई विल टेल यू वन बिग थिंग टू हेल्प यू आउट, विच वो आपको बहुत बाद में ही शायद पता चलेगी, इज दैट स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट इन मेमोरी। अगर आप माइकल जॉर्डन और इन सब के रूटीन्स देखोगे ना, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप सरप्राइज हो जाओगे देख के। माइकल फिलिप्स वो 10 10 या 12 12 घंटे सोते थे। ठीक क्यों? क्योंकि एथलीट्स के लिए स्लीप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी। इसीलिए आपने अभी शायद आप कुछ ऐसे बच्चों को जानते हो, या मे बी आप खुद टॉपर्स में रहे हो, दैट जनरली आई फेल्ट कि टॉपर्स या बाकी जो बच्चे हैं इनका स्लीप काफी ये नॉर्मल बच्चों से ज्यादा सोते हैं। सो व्हेन दे स्टडी दे हैव अ बेटर कंसंट्रेशन। इसलिए रो मत ज्यादा कि आप अरे यार आई एम स्लीपिंग 7 hours 8 hours, इट्स ओके, मे बी योर बॉडी नीड्स 8 hours, ठीक है। हाँ पर 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो कुछ हो, देन मे बी इट्स मोर, बट इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 hours नो इश्यूज। जितना टाइम अवेलेबल है उस पर फोकस करो, है ना। समटाइम्स यू गेट वेरी मच मोटिवेटेड, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम कि नहीं यार कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं, कुछ 3 घंटे सोते हैं, ठीक है। आप जग जाओगे, देयर आर मेथड्स टू डू दैट, मे बी यूल कंज्यूम मोर कॉफी, रेड बुल, या भागोगे ज्यादा, कुछ करोगे, ठीक है। बट मान के चलिए आपका आउटपुट कम हो जाएगा। इफ यू आर वर्किंग इन अ शिफ्ट, ऑटोमोबाइल या और भी कंपनीज, वहां पे आप 4 घंटे भी सो चलता है यार, आपको कुछ कुछ नॉर्मल चीज करनी है। यहां पे आपको दिमाग में चीजें बैठानी है, यू हैव टू राइट आंसर्स ऑन दैट। तो लर्निंग के लिए मेमोरी इज इंपॉर्टेंट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मेमोरी इज स्लीप। तो आप जो काम कर रहे हैं ना वो कॉग्निटिवली डिमांडिंग काम है। यू नीड वेरी गुड डाइट, गुड ग्लूकोज, गुड स्लीप। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू अवॉइड दीज 3 थिंग्स, आपका मेमोरी बेकार हो जाएगा, सही बता रहा हूं। कैन वी स्लीप इन स्लैब्स मतलब समझ नहीं आया, व्हाट इज स्लैब्स? हाँ इट कुड बी स्लॉट्स ना, डू यू मीन स्लॉट्स? हाँ यू कैन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो मेन है तो आप ही पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई का कोई वो नहीं है, आपको जो लगे। देखो एवरीबडी ऑफ अस इज डिफरेंट, राइट। आपकी जैसे पढ़ाई हो रही है, कुछ लोग अच्छे नोट्स बनाते हैं, कुछ कैसे करते हैं, कुछ घर पे बात करते हैं, मतलब जो करो, पर पॉइंट है, इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज वैसे नहीं बोलता आपको कि आपको एग्जैक्टली यही करना है, बिकॉज दे कैन बी मल्टीपल वेज टू अचीव अ टारगेट। ओके नाउ आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 10:30। आपको बहुत देर नहीं जगूंगा, क्योंकि सर आपने इतना लंबा सेशन लिया, हम सोते ही रह गए पूरे दिन। तो आई जस्ट रैप इट अप इन द नेक्स्ट 5 minutes और सो। हाउ अभी किसी के डाउट्स बचे हैं कि नहीं है? व्हाट टू डू व्हेन एम्प्टी माइंड सीइंग क्वेश्चंस। देखो जिस जिसके डाउट्स एड्रेस नहीं हो पा रहे ना, तो प्लीज माय स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू, आप प्लीज वन ऑन वन डाउट भेज दीजिए। वन ऑन वन डाउट्स आई एम एबल टू सॉल्व इट मोर फास्ट। एंड सेकेंड, इफ इट इज अ थिंग विच आई थिंक बहुत लोग को इम्पैक्ट करेगा, मैं प्रॉपर ग्रुप्स में डाल दूंगा। कुमार कृष्णा, माय ऑप्शनल इज नॉट कंप्लीटेड, कि कितना हो गया, हाउ मच परसेंटेज, कैन यू क्वांटिफाई इट? कैन यू क्वांटिफाई द परसेंटेज? 60%, देखो इट्स 60% इज गुड। इफ यू वांट 1 2 हफ्ते में थोड़ा बहुत और कर लो, 65 70 तक ले जाओ। बट आई वुड से, एंड अगेन स्पेशली द पीपल हु आर फर्स्ट अटेम्प्टर्स, प्रीलिम्स पूरी शिद्दत से दो, ठीक है। गिव प्रीलिम्स विद ऑल योर हार्ट। 60% इज गुड, बिकॉज बाकी जो बचा है आपका प्री और मेंस के बीच में, देयर इज सो मच ऑफ जोश। आप जैसे बच्चे जो हैं, जब आप प्री क्लियर करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएगी हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी क्यों बढ़ गई है।
एंड जब आप मेंस क्लियर करोगे ना, आप इंटरव्यू जवाब दोगे, आप इतनी क्लासेस करोगे, एसेस पढ़ोगे, चीजें ओपिनियन करोगे, उसमें अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। बिकॉज योर बॉडी माइंड एवरीथिंग नोज इनसाइड, आपकी एक बॉडी का हर एक सेल जानता है कि बस इंटरव्यू अच्छा हुआ और वील क्लियर इट, राइट? तो इफ यू हैव बीन एबल टू कंप्लीट वॉट एवर परसेंटेज, राइट? अच्छा अनुष्का, आई थिंक यू डिड नॉट आस्क मी दिस पर्टिकुलर थिंग ना, यू हैड आस्क्ड मी ओनली अबाउट मैथ्स। अब ये जो एक और चीज है ना, इस पे भी आई वुड अगेन वांट टू टेल मी वन थिंग। सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, फीलिंग स्किपिंग द अटेम्प्ट, ये बहुत भयंकर वो सबको लगता है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, अटेम्प्ट फोर्स करो ये मैं नहीं कहूंगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो पहली बात है, फर्स्टली सी हाउ मच सिलेबस हैव यू डन, सी द डिमांड्स, है ना? हो सकता है आपका ऑप्शनल नहीं हो पा रहा हो, आपने मेंस की भी तैयारी नहीं करी है, जीएस भी हल्का फुल्का हुआ है, 5 महीने बच रहे हैं, शायद हर दिन 8-10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत कम कवर हो रहा है, एक्सट्रीम अंडर कॉन्फिडेंस है, प्री दे रहे हैं, फिर प्री नहीं हुआ। तो माई पॉइंट इज फर्स्ट सी वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड ऑल्सो नो दैट नो बडी वुड बी एबल टू कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस। जिसका छठा अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, वो भी नहीं कर पाता है। तो one, you have to see things with a sense of comparison and then also see कि how much। और एक और चीज है, आपकी बेस्ट तैयारी भी हो ना, 1 महीने में आपसे पूछूं क्या लग रहा है प्री को, आप हमेशा कहोगे सर पता नहीं होगा नहीं होगा, दूं नहीं दूं नहीं दूं। तो एक लेवल के बाद इफ आई थिंक आई से कि आपको लग रहा है ना रिलेटिवली यार मेंस मैंने काफी कुछ कर रखा है, ठीक, एथिक्स नहीं भी हुआ हो, एथिक्स प्री के बाद आराम से हो जाता है। पर हो सकता है अब ऐसे आपने कभी प्रैक्टिस करा है नहीं करा, ये ऑप्शनल कितना हो गया है, इन सारी चीजें एक बार ऑनेस्टली अपने आप से डिटरमाइन करो, देन सेंड मी मैसेज कि मेरे इतना इतना हो गया है। व्हाट इफ यू हैव डन ऑल द जनरल स्टडीज, सब कुछ कर रखा है, तो डरने की इतनी बात नहीं है, 5 महीने में बहुत रिफाइन कर लोगे, है ना? बट अगेन आई विल ऑल्सो नॉट गिव यू और परहैप्स अदर पीपल जो सुन रहे हैं मुझको अ फॉल्स सेंस ऑफ होप कि हाँ हुआ कुछ नहीं है ज्यादा, प्री में बैठ गए सर, प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, हो जाएगा। तो इट इज बेटर यू कैन स्पेंड सम टाइम। ओके। Pooja, I don't think I've gotten your doubt. Can you please recheck? You have my ID or not? So one time reading is done. Have you done it for all the subjects? अगर एक बार कर ली तो अब तो रिवीजन का टाइम आएगा ना, अब क्यों डर रहे हो इतना? मुझे पता नहीं क्यों नहीं आपको डाउट मिला है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी बच्चों के तो डाउट आ गए हैं। हैव यू सेंट इट टू माय आईडी डायरेक्ट भेजे हो कि कैसे भेजा है, या फिर से कुछ हाई करके भेजो, या आपने किसी और नाम से भेजा है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वन नहीं नहीं पूजा, हैव यू सेंट इट टू मी ऑन टेलीग्राम? टेलीग्राम पे भेजो तो, बिकॉज अल्टीमेटली तब मुझे पता रहता है कि किसने क्या डाउट भेजा है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ टैब। अच्छा, नाउ लेट अस जस्ट क्विकली रैप अप जो भी हमने बात करी है। नॉट येट तो ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अभी मैं यहाँ से इतने मैनुअली कॉपी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स। अनुष्का अगेन जस्ट वर्क ऑन इट, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें एक बार देखो, उसके बाद वी कैन हैव अ टॉक कि व्हाट शुड यू डू इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। डाउट से ज़्यादा अपने एफर्ट्स पे ध्यान रखिए, फिर आप टेक अ वेरी लेट्स से प्रैक्टिकल डिसीजन, है ना? इफ लेट्स से यू आर वेरी यंग, बहुत बच्चे यहाँ पे जब मैं पूछता हूँ इतना कुछ पता चलता है 21-22 साल की, अभी पढ़ाई नहीं है कुछ ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि इतना प्रेशर कि नहीं 21 साल में ही देना है और फिर सीधे यंगेस्ट आईएएस या आईपीएस ऑफिसर वाला वीडियो हमें बनाना है अपना, है ना? तो ये बहुत बच्चों के साथ आजकल नया ये हो रहा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लेट्स से थिंकिंग एंड हैविंग अ लॉट ऑफ दीज एम्स। अगर नेचुरली हो जाए अच्छी बात है, बट उसके पीछे की मेहनत भी ध्यान रखिए। यू हैव टू, नथिंग कम्स विदाउट हार्ड वर्क। ओके, so in the concluding remarks I will simply say all of you try to think and always 31st को, ठीक है, you can hang out with your friends etc, पर 31st और 1st के बीच में try to spend at least half an hour with you thinking how your year was, है ना? ये कुछ कुछ चीजें सोचिए, आपका ईयर कैसा, और सिर्फ एक चीज सोचिएगा, what you want to achieve slash improve. So one, reflect on your year. Okay, if you want you can share it with me also, some students constantly do that. Okay, एंड अगेन प्राइवेटली करना चाहो, खुद के लिए करना चाहो, बिल्कुल करो मजे से, कोई अच्छे अच्छे सोचो मेरा पूरा साल कैसा था, उसमें स्टडीज इज वन थिंग, है ना? हाउ लेट्स से हाउ वाज माय रोल टुवर्ड्स माय फैमिली एटसेट्रा, माय फ्रेंड्स, हर चीज सोचो आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि अपना
only studies is not the only dimension, right? It is an important dimension, but not the only one. Reflect, right? And then एक चीज करिएगा, मेंस या बाकी चीजें कितनी हो गई है ना खुद के लिए, ऑप्शनल जीएस एक बार एक पेपर में लिख लीजिए. How many things have you been able to accomplish and do? Okay, so that will be one thing that I would, let's say बाकी लोग भी करिए एक बार साथ में, right? That will help give you a better sense of analysis. Okay. So I think we had around 40-45 students. Abhi kuch bachche, because I think it's getting slightly late, have left the meeting, but still happy to see many students join in on a very short notice. Also, agli baar future mein I'll try to tell you in advance so that you can also ask live questions. And again, जिनके सवाल मैं नहीं पूछ पाया हूँ specifically, you all already know my ID. Telegram पे directly message shoot कर दीजिएगा. One-on-one also I'll reply to all of you, right? Okay, and then more prelim specific sessions we'll also plan in the coming days, etc. So especially the people who want more specific insights on how the prelims should be approached, we'll also get that, right? So with that said, again wishing you a very, let's say, Merry Christmas and also advance wishes for the new year. ठीक है, आप जो भी चाहें, कुछ multiple ambitious अच्छे goals हैं आप achieve करें. I'll be very happy to, let's say, know about it, right? तो ठीक है एवरीबॉडी, गुड नाइट. विल मीट वेरी शॉर्टली, होपफुली जल्दी मिलते हैं, फिर से बात करते हैं आप लोगों से. अब जिसके जो भी डाउट्स अगर रह गए हो, इफ यू वर फीलिंग शाय, कमेंट सेक्शन में लिखने के भाई बाकी लोग पढ़ेंगे हंसेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा. इफ यू वांट टू आस्क मी आल्सो, देन यू कैन आल्सो मोर देन फ्री टू डू सो. ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी. नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. Thank you for wishing me also. Okay, everybody, bye bye.